श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रौ बंध सौवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नैरधिगम निर्देश सौमित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वेश्च मति श्रुतावधयोर्विपर्ययश केवलानाम मतिश्रुतावधि मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदेव पर्युक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इते नर्तांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रह हावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवानां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुनिंद्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं दैनिक द्वादश भेदं भवप्रत्ययो वधीर्देवनारकानां शयोपशम निमित्त षड्विकल्प शेषाणां ऋजु विपुलमति मन पर्याय के विशुद्धि प्रतिपाद्याभ्यां तद्विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोभ्योवधि सर्वपर्यायेषु रूपीष्ववधे तदनंत भागे मन पर्यायस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाजानि युगपदे किस्मिन्ना चतुर्भ्यां मति अथ द्वितीयोध्याय औपशमिक्षायिको भाव मिश्र जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्यानां च ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशा चतुस्त्री कैक षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विष्टो चतुर्भेदा संसारिनो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्रस्तावरा पृथिव्यपतेजो वायु वनस्पते स्थावरा द्विन्द्रियद्रयस्त्रसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्तिकरणे द्रवेन्द्रियं लब्धयुपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शरस गान चक्षुश्रोत्राणि स्पर्शरस गंधवर्ण शब्दास्ततर्दा शुद्धमनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमरमृषादीनामैकैकरुद्धानि संगीन समनस्का विग्रहगतो कर्मयोगा अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिन प्राक् चतुर्भ्या एक समया विग्रह एकम दौ त्रीन् वा नारका समूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित चित संवृत्ता सेत्रा मिश्रा चैकशस्तद्योनया जरायुजांडज पोतानां गर्भ देवनारकानाम् उपपादा शेषानां समूर्छनम् औदारिक वैकरिका आहारक तेजस कार्बनानि शरीरानि परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्ये गुणं प्राक् तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाजानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या निरुभोगमन्त्यं गर्भसमूर्छनज माद्यम औपादिकं वैकरिकं लब्धि प्रत्ययं च तेजस्मपि शुभं विशुद्धमव्याघाति च आहारकं प्रमत्त संयतस एव नारक नपुंसको नारक समूर्छनो नपुंसकानि न देवा शेषास्त्री वेदा औपादिक चर्मोत्तम देया संख्येया वर्षायुषो नपवर्त्यायुष इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोध्याय नमो नमः। उदकी चंदनी तंडुल पुष्प गई चल सुदीप सुदो फल अर्घ गई धवल मंगल गानी रवाकुल जिन गहे जिन सूत्र माम्य जे ओम नीम उमा स्वामी कृत तत्त्वसूत्रे द्वितीयोध्याय नमो नमः अर्घ्यम निर्वपामिति। अथ तृतीयोध्याय रत्नशंकरा बालुका पंग धूम तमो महापरमतवा भूमयो गणाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्तादोद
तासु 30 पंचविंशति पंचदश त्रि पंचैक नरकसहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारकान्नित्या शुभतरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदिरि दुःखा संक्लिष्टासुरोदिरि दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्या तेष्वैक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थिति जम्बूदीप लवणोदादया शोभनामानो दीप समुद्रा द्विर्द्विर्विष्कम्बा पूर्व परिक्षेपिनो वलया कृतया तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तो योजन सत्सहस्रा विष्कम्भो जम्बूदीप हेमवतक हैरवतक रमक हैरण्यवतेरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजिन पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिनो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया मणि विचित्र पार्शा उपरि मूल्य च तुल्य विस्तारा पद्म महापद्म तिगेंज केसरी महापुंडरिक पुंडरिका हादास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्ततर्ता विष्कम्भो हृदा 10 योजनावगा तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्या श्रीरी दुति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्लवं स्थितयो स सामायिक परिषद गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तुदा सरितस्तन मध्यगा द्योर्द्योआ पूर्वा पूर्वगा शेषास्तोपरगा चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधवादयो नद्या भरत षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारा षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता उत्तर दक्षिण तुल्या भरते रावते रुद्धिरासो षट्समयाभ्यां मुसर्पिण्या वसर्पिणीभ्यां ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिता एक द्वि त्रिपल्यो स्थितयो हेमवतक हरिवर्षक देव कुर्वका ततोतरां विदेहेषु संख्ये काला भरतस्य विष्कम्भो जम्बूदीपस्य 90 भागा द्विर्धात्के खंडे पुष्करार्धे च प्राग्मानुष्योत्तरान् मनुष्या आर्यां लेश्चाश्च भरते रावत विदेह कर्म भूमयो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या निस्थिति परावरयति पल्योपमांतर मूर्ते तिर्यग योनिजानां च इति तद्वासूत्रे मोक्षशास्त्रे तृतीयोध्याय नमो नमः उदकी चंदनी तंडुल पुष्प कई चल सुदीप सुदो फल अर्घ कई धवल मंगल गानि रवाकुले जिन गहे जिन सूत्र माम यजे ओम ने श्री उमा स्वामी कृत तत्वासुते तृतीय अध्याय नमो नमः अर्घ्यम निर्वपामिति। अथ चतुर्थोध्याय देवाश्चतुर्निकाया आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या दशाष्टपंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्यपर्यंता इंद्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्षक लोकपालानिक प्रकीर्णिकाभियोग्य किल्विशिका चैकश त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जा वेंतर ज्योतिष्का पूर्वयोर्द्विंद्रिया काय प्रविचारा एशाना शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा परे प्रविचारा भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्नाग निवातस्तनितो दधि द्वीप दिक कुमारा वेंतरा किन्नर किमपुरुष मोहर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष का सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण का तारकाश मेरु प्रदक्षिणा नित्यागत्यो नृलोके तत्कृत काल विभाग बहिर्वस्थिता वैमानिका कल्पोपन्ना कल्पातीताच ऊपरी ऊपरी सौधर्मेशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतारा सहस्रारैश्वानत प्राणतयोरारणाच्युतर्नवसु ग्रहेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धोच्च स्थिति प्रभाव सुख दूती लेशा विशुद्धि इंद्रियावधि विषेतोदिका गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीन पीत पद्म शुक्ललेशा द्वित्रिशेषु प्राग्रैवेक्यभ्या कल्पा ब्रह्मलोकालया लोकांतिका सारस्वतादित्य वयनैरुन गर्दोतो तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च विजयादेशु द्विचर्मा औपाधिकं मनुष्य विशेषा तिरग्योनया
स्थितिर्सुरुक्नाग्निसूपर्णाग्निदीपशेषाणां सागरोपम त्रिपल्यमार्दहीनमिता सौधर्मेव शानियो सागरोपमोदिके सानत्कुमार महेन्द्रयो नवसुग्रहिकेषु विजयादेषु सर्वार्थसिद्धौ च अपरापल्योपम मदिकं परत परत पूर्वापूर्वन्तरा नारकानां द्वितीयादेषु च 10 सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्युपम मदिकं ज्योतिष्कानां च तदष्टभागो परालोकान्तिकनां माष्टो सागरोपम मानि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्याये नमो नमः। उदक चंदनी तंडुल पुष्प कई चर सुदीप सुदोफल अर्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन गहे जिन सूत्र हम यजे। ओम श्री उमा समीकृत तत्वार्थसूत्रे चतुर्थोऽध्याय नमो नमः अर्घ्यम निर्वपामिति। अथ पंचमोऽध्याय अजीवकाया धर्माकाश पुद्गला द्रव्याणि जीवास्य नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिण पुद्गला आकाशदैक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्मैकजीवानाम् आकाशस्यानन्ता संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां नानो लोकाकाशवगः धर्माधर्म्यो कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाजा पुद्गलानाम् असंख्येया भागादेषु जीवानां प्रदेश संवर विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्म्यो रूपकारा आकाशस्यागः शरीरवाङ्मन प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपगृहाश्च परस्परो ग्रहो जीवानां वर्तनां परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्शरसगन्धवर्ण पुद्गला शब्द बंध सौष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तमच्छाया तपोधोत्वंचस्त अनवास्कंदाश्च भेद संगातभ्य उत्पद्यन्ते भेदादनु भेद संगाताभ्यां चक्षुष सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद्वय द्रोय युक्तम सत् तद्भावावेम नित्यम अर्पिता सिद्धे स्निगंध रुक्षदवाद बंध न जगन्ने गुणानां गुण सौम्य सदृशानां द्वैदिकादि गुणानां तु बन्धेदिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्यायवद् द्रव्यं कालश्च सोऽनन्त समया द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तद्भावावयं परिणामा इति मोक्षशास्त्रे तत्त्वार्थसूत्रे पंचमोऽध्याये नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुदूफलयार्ग धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम तत्त्वार्थसूत्रे पंचमोऽध्याय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अथ षष्ठमोऽध्याय काय वाङ्मन कर्म योगा शास्त्रो शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य कषाया कषायो सांप्रदायिकैर्या पतयो इंद्रिय क्रशाय व्रत क्रिया पंचविंशति संख्यया पूर्वस्य भेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषभ्यस्तद विशेष अधिकरणम जीवा जीवा अद्यम संभ्रम समारंभारम योगकृतकारितानुमत कषाय विशेष स्त्री चतुश्चैकश निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम तत्प्रदोष निन्नौ मात्सर्यांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयो दुख शोक तापाक्रंदन वत् परिदेव नान्यत परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यानुकंपादान सराग संयमादि योग शांति सोचमिति सद्वेद्यस्य केवली शुद्ध संग धर्मा देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदया तीव्र परिणामा चारित्र मोहस्य बहुवारं परिग्रहत्वं नारकस्यायुष मायातेरेग्योनस्य अल्पारं परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्दवं च निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य सम्यक्त्वं च योगवक्रता विसंवादा च शुभस्य नाम्न्या तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शीलव्रतेषु उन्नतिचारं
भीष्म ज्ञान उपयोग संवेगौ शक्ति तपसी साधु समाधि वैयारुत कर्म मरहदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावशक परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सल्य अतिथि तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सत्सद्गुणोच्छादनोप भावेन च नीचैर्गोत्रस्य तद्विपर्यो नीचैर्वृत्त्यानुत्सैकौ चौतरस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति तत्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे षष्ठमोऽध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्चर सुदीप सुदूफल अर्घिक धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महं यजे। ओम तत्वार्थसूत्रे षष्ठोऽध्याय अर्घ्यं निर्ववामिति स्वाहा। अथ सप्तमोऽध्याय हिंसानुस्तेया ब्रह्म परिग्रहभ्यो वीरतीव्रतम देश सर्वतोनुमहति तस्थेयार्थम भावना पंचपंच वाङ्मनोगुप्तियादान निक्षेपन समितिया लोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानानुवीचि भाषणम चपन शून्यागार विमोचिता वास परोपरोदाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच स्त्रीराग कथा श्रवंतन मनोहरंग निरीक्षण पूर्वस्तानुस्मरण रुष्टे रस शरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग देश वर्जनानि पंच हिंसा दुष्वामुत्रापाया वदर्शनम दुखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य मध्यस्थानि च सत्वगुणादि क्लिश्यमाना विनेषु जगत्काय स्वभाव वा सवैग वैराग्यर्थम प्रमत्तयोगात् व्यपरोपणम हिंसा असद्विधान मनृत्यम अदत्तादानं स्थेयं मैथुमभ्रम मूर्छा परिग्रह निश्चल्यो रति अगार नगारेश्च अनुव्रतो गारी दिग्देशानर्थदन विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमान तिथि समविवाह व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां ज्योतिषां शंका कांक्षा विचिकित्सान्या दृष्टि प्रशंसा संस्त्वा सम्यक दृष्टि रतिचारा व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमं बंधवदच्छेदाति भारारोपणान् पान निरोधा मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया नासापार साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तदा रतादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा पर विवाह करने त्वरिका परिगृहिता परिगीता गमनानंग क्रीडा काम तीव्राभिनिवेशा क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमा ऊर्ध्वादस्तिरे व्यतिक्रमण क्षेत्र रुद्धि स्मृत्यान स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष्य प्रयोगा शब्द रूपानुपात पुद्गल छेपा कंदर्प कौत्कोच्छेर मोकरिया समीक्षाधिकरणोप भोग परिभोगानर्थक्यानि योग दुष्प्राणी धानानादर स्मृत्यानुपस्थानानि अप्रत्ययवैशिता प्रमार्जितो सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यानुपस्थानानि सचित संबंध सम्मिश्रादुष्वादुपक्वाहारा सचित निक्षेपा पिदान पर व्यपदेश मात्सर्या व्यतिक्रमाति जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गोदानम विदिदात्रिपात्रे तद्विशेषात् तद्विशेष इति तत्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे सप्तमोऽध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्चर सुदीप सुदूफल अर्घिक धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महं यजे। ओम तत्वार्थसूत्रे सप्तमोऽध्याय अर्घ्यं निर्ववामिति स्वाहा। अतः अष्टमोऽध्याय मिथ्या दर्शना वीरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्व स कषायत्वा जीवा कर्मण योगान पुद्गलानादते संबंध प्रकृति स्थित्यानुभव प्रदेशा तद्विधेय आद्य ज्ञान दर्शनावरण वेदिनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्र अंतराय पंचनवदष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशद्वि पंचभेदा यथाक्रमं मतिश्रुतावधि मन पर्याय केवलानां चक्षुर्चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रश्ला 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 स्त्यान गृद्धश्च सत्सद्वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीया ख्यात त्रिदि नवषोडश भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदानुभयान कषायो कषायो हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा श्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंधे प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चैकश क्रोधमान माया लोभा
नारक तेरक यौन मानुष्य दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघाता परघाता तपोद्धोत्वाश विहाय गत्यो प्रत्येक चरित्र सुशुभं सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादय यश कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं च ऊचैर नीचैश दान लाभ भोग उपभोग वीर्यानाम् आदितस्तृष्णा मंत्रायश्च त्रिंशत् सागरूपं कोटि कोट्या परास्थिति सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयो त्रयस्त्रिंशत् सागरूपं मान्यायुष अपराधादशमूर्ते वेदनीयस्य नाम गोत्रयो रष्टो शेषानां मंतर्मूर्ता विपाकोनुभव स यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्म क्षेत्रावगाः स्थिता सर्वत्म प्रदेशानंतानंत प्रदेश सद्वैशुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वासूत्रे मोक्षशास्त्रे अष्टमो अध्याय। नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्चरु सुदीप सुदूफलार्घ धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महोम यजे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्राष्टमोध्याय अर्घ्यम निर्वमामि ते स्वाहा। अथ नवमो अध्याय। आश्रव निरोध सवर सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रे तपसा निर्जराच सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाषेशा दान निक्षेपोत्सर्गा समितिय उत्तम क्षमा मार्जो आर्जो सोच सत्य संयम तपस्त्यागा अकिंचन ब्रह्मचर्यानि धर्मा अनित्या शरण संसारिकत्वान्यत्वा सुच्चाश्रो सौवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मास्व्याख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा मार्गाचवन निर्जरार्थम परिषोड्व्या परिशा शुद्ध पिपासा शीतोष्म दशम शक्नाग्न्या रतिस्त्रीचर्या निषद्यशय्या कोशवद्याचना लाभ भ्रोक्तृंस्पर मल सत्कार पुरस्कारा प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म संपराय छदमस्तक वीतरागयोश्च चतुर्दश एकादश जिने बादर सांपराय सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहोन्तरायो रदर्शना लाभो चारित्र मोहे नाज्ञा रति श्रीचर्या निषद्या कोशयाचना सत्कार पुरस्कार वेदनीय शेषा एकादयो भाजा युगपदे किस्मिन्नैकोनविंशते सामायिक छदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांपरा यथाख्यातमिति चारित्र अनशनाव मोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बायम तप प्रायश्चित विनय वैयारुत् स्वाध्यायुत्सर ध्यानयुत्तरम नव चतुर्दश पंचदी भेदा यथाक्रम प्राग्ध्यानात् आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक युत्सर तपच्छेद परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार आचार्य उपाध्याय तपस्वी श्लेष ग्लान गण कुल साधु संग मनोज्ञानाम वाचना पृच्छानानुप्रेक्षाण धर्मोपदेशा बाह्याभ्यंतर पद्ये उत्तम शयनास्क्र चिंता निरोध ध्यान मांतर मूर्ते अर्थरोध धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु अर्थम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगे स्मृति समानवार विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानञ्च तद्विरत देशविरत प्रमत्त संयतानां हिंसानुत्स्थेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशविरत अज्ञापाय विपाक संस्थान विचयान धर्म्यम शुक्ले चादे पूर्वत्री परे केवलिन पृथक्तैकत वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति युप्रत क्रिया निरुत्रिन त्रैक योग काय योगा योगानाम एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्क श्रुतम विचार्योत्तम व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंद वियोजक दर्शन मोह छपकोप शमकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिना क्रम शेयु संख्य गुण निर्जरा पुलाक बकुश कुशिल निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा संयम शुद्ध प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पात साध्या इति तत्वासूत्रे मोक्षास्त्र नवमो अध्याय। नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्चर सुदीप सुदूफलार्घिक धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महोम यजे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे
नवमोऽध्याय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। अथ 10मोऽध्याय मोहोच्छयाच्च ज्ञान दर्शना वर्णांतराय छयाच्च केवलम बंध हेतुभाव निर्जराव्यां स्कृतने कर्मे विप्रो मोक्षो मोक्ष औपशमिकादि भवेत्वानां चाम अन्यत्र केवल सम्यक्त्वं ज्ञान दर्शन सिद्धत्वे तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात् पूर्वप्रयोगाद संगतवाद बंध छेदात् तथा गति परिणामात् अविद्यकुलाल चक्रवद विपगत लेपालांबु वदैर्वंडबीजवदाग्निशिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बोध बोधित ज्ञानावगाहानंतराय संख्याल्प बहुत्वता साध्य इति तत्वासूत्रे मोक्षशास्त्रे 10मोऽध्याय। नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकैश्चरु सुदीप सुदुफलार्घ्यक धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे 10मोऽध्याय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु विरत्र मम विच्छवितव्यम को न विमुति शास्त्र समुद्रे। दशाध्याय परिचिन्ने तत्वार्थ ते पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुङ्गवे तत्वार्थसूत्रकर्तारं गृद्धोपपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातमुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अत काय स्वर्गं करोमि। अनेक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् शुद्ध भक्ति काय उत्सर्गं करोमि। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणौघप्रक्षाल्य सकलभूतलकलङ्काः मुनिविरूपासितीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भवभुजि मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीतत्त्वात् सूत्रं नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचोनुसारमासात् श्रीमत् आचार्यप्रभृति उमा स्वामी देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतिस्त्रिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्युतं पञ्चपदं नमामि। अरहंत भासी अथम गणहर देवीं गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो बहिं शीर्षा इच्छामि बंते शुद्ध भक्ति काउ सको कौ तत्सालोच्यों अंगो भंग पै नय पाउडय परयम सुत परमाणियोपुगय चूलिया चैव सुत्तथै तुइदम कहायम श्याणेच कालम अंचिमी पूजिमी वन्दामि नमंसामि दुख खो कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। आपराह्निक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति काय उत्सर्गं करोम्यहम्। श्रुतजलधिपारगेभ्यः सपरमतविभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः।
36 गुण समग्रे पंच विहाचार करन संदर से शिष्यानुग्रह कुशले धम्माई रे सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेण तरंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरताः ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोदन्दनाः साधुक्रियाः साधुवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठनवटा प्रीणन्तु मां साधुवः गुरवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्भक्ति काउ सक्को कौ तत्सालोच्यं सम्मनान सम्मदन संसंचरिजुत्ताणं पंचविहाचाराणं आहित्याणं आयारादिषु नाणोदेश्याणं वज्रायाणं त्रिणयन गुणपालनयाणं सव्वसाहुणं शयानिचकालं मंचिमि पूजिमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कमकौ बोहिलाओ सुगैगमनं समायमनं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम् नमः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विनीत सागर जी, अतुल सागर जी, निस्सीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की, नगर गौरव निर्यापक समण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। हर क्षेत्र में और हर काल में प्रश्न पैदा होते हैं। उन प्रश्नों के जवाब व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में पूछा करता है। ऐसे ही आज के समय में जिन विद्यालयों में आपके बच्चे पढ़ते हैं और जिस भाषा और जिस माध्यम के माध्यम से पढ़ते हैं, उस भाषा के एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछने का विचार किया। और प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि उसको अपने स्कूल में एक बात बता दी गई, जो कि इंग्लिश मीडियम का था। एक बात बता दी गई, where there is everything exists is called universe। दुनिया की सारी चीज़ें जहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, विद्यमान रहती हैं, उसको विश्व कहा जाता है। अब जब ये उसने अपने विद्यालय में बात सुन रखी थी, तो उसने अपने आसपास का ही माहौल देखा था। आसपास का ही माहौल देखा था, और उस आसपास के माहौल को देखने के पश्चात उसको लगा, ऊपर देखता हूँ तो कुछ दिखता नहीं, नीचे देखता हूँ तो ज़मीन दिखती है, और आसपास देखो तो सिर्फ नागपुर और परवारपुरा दिखता है। ये दुनिया कहाँ दिखती है, वो किससे पूछी जाए, वो विश्व कहाँ रहता है। जब ये प्रश्न उसके मन में आया तो कई जगह उसने प्रश्न पूछे, संतुष्टिपरक उसको जवाब नहीं मिल पाया। और जब नहीं मिल पाया तो बस उसके मन में सोचा, सुन रखे हैं कि कुछ ऐसे गुरु होते हैं जो हमारे हर उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं जो गूगल भी नहीं दे पाता। ये बात अलग है कि आज हर प्रश्न आप गूगल पर सर्च करते हैं, लेकिन जहाँ पर गूगल भी जाके दम तोड़ दे, वहाँ से गुरुदेव के पास समाधान मिलने लग जाते हैं। तो ढूंढता गया, और ढूंढते ढूंढते यहाँ वहाँ भटकते भटकते वो किसी जंगल की गुफा कंदराओं में पहुँचा। और पहुँचते पहुँचते आज अपन जिन गुरुदेव को अपने भगवान मानते हैं, ऐसे गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के समान, उनकी जैसी साधना में लीन, उनके जैसे चारित्र का परवान जिनमें दैदीप्यमान होता था, ऐसे उमा स्वामी महाराज के समक्ष वो पहुँचता है। ये बात अलग है कि उस समय ये इंग्लिश भाषा नहीं चलती थी, लेकिन कल्पना में लाओ कि वो कैसा दृश्य होगा जब किसी के मन में प्रश्न पैदा होगा कि दुनिया क्या होती है। और उस समय की भाषा कुछ और हुआ करती थी, क्योंकि अनज्ञ भाषा बिना काहे तुम, कि अनाड़ी के लिए अनज्ञ भाषा में समझाना ही आवश्यक होता है, और जो संस्कारवान होता है उसको संस्कारित भाषा में समझाना आवश्यक होता है। तो अनाड़ी था, पहुंच गया।
कल्पना करना है आपको वो दृश्य कैसा होगा, वो पहुंच जाता है उमा स्वामी महाराज के चरणों में, जो किसी गुफा में विराजमान थे। मुनि मुख थे अमृत झरे वाली बात, मुख चंद्र थे अमृत झरे वाली बात। पहुंच गया, ध्यानस्थ थे मुनिराज, और जैसे ही नमोस्तु किया, प्रतीक्षा की, धैर्य जवाब नहीं दिया, तो जवाब पाने का उसका जो मनसफा है सफल होने लगा। और बस पूछता है गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके कि 3 लोग हैं कहाँ। और सुना है पर्वराज पर्यूषण चल रहे हैं, और ये पर्वराज पर्यूषण में 2 अध्याय मुनिराजों के माध्यम से हमने स्वीकार किए, सुने, और उसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी आए जिन प्रश्नों का समाधान मैं मुनिराज से पूछना चाहता हूँ, और मैं उनके चरणों में पहुँचता इसके पहले आप मिल गए। अब आप बताएं। एक सूत्र सुना था पहले अध्याय में परम पूज्य बड़े महाराज के मुखारबिंद से, भाव प्रत्ययो वधे देवनार का नाम। और दूसरे दिन भी एक प्रश्न सुना परम पूज्य विनीत सागर जी महाराज के मुखारबिंद से, देव नारकाणाम उपपादा। इन दोनों में नरक शब्द आया, लेकिन नरक सुनते हैं नीचे होता है, नीचे तो जमीन के अलावा कुछ दिखता नहीं। कितनी भी बोरिंग की जाए, कितनी भी गहराई में उतरा जाए, कभी नरक दिखता नहीं। नरक है कहाँ? ऊपर देखते हैं तो आसमान दिखता है, तारे दिखते हैं, सूर्य चांद दिखते हैं, स्वर्ग दिखता नहीं। कहाँ है आखिरकार? जहाँ पर आपके मन में प्रश्न कौंधते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर जब मिलते हैं तो एक प्रश्न और उठ जाता है। बता तो दिया जाता है कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन दिखता कहाँ है? और हम शंका कर लेते हैं उन शास्त्रों की आज्ञा पर। लेकिन उस समय ये वाली बात सोचनी चाहिए, कितना अल्प ज्ञान है हम लोगों का कि वो शास्त्रों की वो बातें जो पूर्वाचार्यों ने उस कैवल्य के अमृत को नवनीत के रूप में निकाल करके और हम सबके सामने रख दिया, आज हमारा इतने अल्प ज्ञान है कि उनको हम समझ भी नहीं पा रहे। देखना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में श्रद्धान पैदा होता है कि इस श्रद्धान के माध्यम से हम केवल मात्र सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर लें, और वो सम्यक दर्शन जब मजबूत होते होते केवल दर्शन और केवल ज्ञान तक पहुंचेगा, तो आज का किया वो श्रद्धान भविष्य में प्रत्यक्ष होकर सामने आ जाएगा। ये श्रद्धान आपको इन गुरुओं की बातों को सुनकर के ही करना पड़ेगा। तो जब वो पहुंचता है कि नरक है कहाँ, नरक कहलाते क्या हैं, तो पहले प्रश्न का उत्तर उमा स्वामी महाराज देते हैं। सुनो वत्स। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धोध। ये जो सूत्र कहा, अब ये सूत्र सुन करके उसके मन में प्रश्न हुआ, ये क्या कह दिया? मैंने पूछा था नरक का नाम, यहाँ तो रत्नों के नाम गिना दिए, रत्न प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, महातम प्रभा, महातम प्रभा आदि आदि। तो वो उमा स्वामी महाराज जब सूत्र कहने के पश्चात उसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या हो सकता है दूसरे आचार्य महाराज करें, पूज्यपाद आचार्य महाराज करें, अकलंक देव करें, विद्यानंद स्वामी करें, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज करें, परम पूज्य बड़े महाराज करें, और परम पूज्य विनीत सागर जी महाराज करें, और आगे आगे और महाराज करें। सबको अपने को यही समझना है कि सब आचार्य उमा स्वामी के भाव को खोल रहे हैं, और एक कल्पना के रूप में हमें वो अंजाम देना है। कैसे उस चीज़ का उत्तर मिलता है, और वो कहते हैं रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा। ये 7 पृथ्वियाँ हैं। ये 7 पृथ्वियाँ जहाँ पर नारकी रहते हैं, जहाँ पर नारकों के बिल हैं, ये 7 पृथ्वियों में ही हैं। और प्रभा का मतलब ये मत समझ लेना कि ये रत्नों की है इसलिए रत्नों की प्रभा निकलती होगी, नहीं। इनकी जो आभा है, इनकी ऐसी आभा भी नहीं है, इनके सिर्फ नाम है, इनकी बनी हुई भी नहीं है। आभा वाली हैं, ना कि इनकी बनी हुई हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा कि रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा इतनी अच्छी अच्छी आभा वाली हैं, तो यहाँ पर नारकी क्यों रहते हैं, देव क्यों नहीं रहते? हमारे घरों में यदि किसी अच्छा डेंटिंग पेंटिंग कर दिया जाए तो फिर मन ललचाता है कि हम ही रहेंगे, अब तो दूसरा कोई नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर इतनी रत्नों की प्रभा है, शर्करा प्रभा, हालांकि बाद में तम प्रभा भी है, महातम प्रभा भी है, धूम प्रभा भी है, उसको सुन करके आप वैसी नाक से कोड़ लोगे। तो लेकिन ये हैं,
ये नरकों के नाम हैं। ये नरकों के जो पृथ्वियाँ हैं, 7 पृथ्वियाँ जो नीचे हैं, वो अधो अधः, नीचे नीचे हैं। और क्या, उसके बाद जो महातम प्रभा 7वीं पृथ्वी है, उसके नीचे घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदः। क्या, घनाम्बु वाताकाश, घनोदरी, घनवात वलय और तनुवात वलय, एक क्रम से वात वलय हैं। और फिर उसके बाद क्या, प्रतिष्ठा सप्ताधो, वाताकाश आकाश, उसके बाद आकाश भी है, प्रतिष्ठा, ये सब प्रतिष्ठित हैं। सप्ता, ये 7 पृथ्वियों के नीचे, अधो अधः, नीचे नीचे। इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब गुरुदेव इस प्रश्न के, इस सूत्र के बारे में जब चिंतन करते हैं, जैसे पूर्व में दोनों महाराजों ने बताया कि गुरुदेव पिछले 55 वर्षों से इन सूत्रों की व्याख्या करते जा रहे हैं, लेकिन हर बार जो पूर्वाचार्यों के द्वारा ध्वनित उसमें अर्थ है, उससे भी आगे जाकर के कुछ और नए नए चिंतन दिया करते हैं। है ही अनंत अर्थ गर्भित सुत्तम, जिसमें अनंत अर्थ गर्भित रहता है, उसका नाम सूत होता है बंधुओं। और जब यहाँ पर एक अर्थ 1 साल में दिया जाए और एक आचार्य के माध्यम से इतने अर्थ दिए जाएं, तो फिर अनंत अर्थों को लेने के लिए कितनी व्याख्याएं होंगी। लेकिन जितना अपने को मिल सकता है शैवश्रम के हिसाब से अपन उतना ग्रहण करते जाएं और हे का त्याग और उपादेय का ग्रहण करते जाएं, यही हमारे जीवन में इसको पढ़ने की सार्थकता होगी। तो कह रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ पर बलय शब्द नहीं दिया। ये बात अलग है कि पूज्यपाद स्वामी ने अथवा अकलंग देव ने बलय शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर बलय शब्द नहीं दिया। और चूंकि बलय मतलब रिंग, रिंग शब्द जैसे सुनते हैं आप तो आपके दिमाग में एक गोल आकार आता है, चूड़ी जैसा। और यदि बलय मान लेंगे इसको, तो फिर वहाँ पर भी 3 लोक का जो आकार है वो गोल जैसा होना चाहिए था। इसलिए शायद उमा स्वामी महाराज ने इस व्याख्या से बचने के लिए बलय शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, सीधा कह दिया घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदा। ये बलय शब्द नहीं दिया। इस चीज़ का चिंतन गुरुदेव ने अपन सबके लिए दिया है। इतनी अच्छी बात है। जो पूर्वाचार्यों ने जिस अर्थ को नहीं खोला, उसको अपने गुरुदेव खोल करके अपन सबको आसान करते हैं। आगे सुनो, इसके बाद और भी कहा कि ये जो हैं, जो 7 पृथ्वियाँ हैं, ये 7 पृथ्वियाँ ऐसे नहीं कि मंजिल के जैसे आपके साथ मान लेगी कोई बिल्डिंग हो, नहीं, बीच में इसमें गैप भी हैं। इस गैप में फिर वो बात वाला इत्यादि हैं, आदि आदि। ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक माले तैयार कर दिए गए और 7 पृथ्वियाँ तैयार हो जाएं, ऐसा इसमें नहीं है। उसके पश्चात इनके दूसरे नाम भी हैं। कौन कौन से? धम्मा है, वंशा है, मेघा है, अंजना है, अरिष्टा है, मगभी और माघवी आदि आदि प्राचीन नाम भी इसके दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर जो बालू का प्रवाह, रत्न प्रवाह तो समझ में आ गई, शर्करा प्रवाह समझ में आ गई। बालू का प्रवाह मतलब, बालू मतलब स्टैंड, रेत, हाँ, उसकी जो आभा होती है ऐसी बालू का प्रवाह। पंक मतलब मड, कीचड़ जिसको बोलते हैं। और बाकी धूम तो आप समझते हैं धुआं है। तम समझते हैं अंधकार को कहते हैं, और महातम मतलब घोर अंधकार को कहा जाता है, हैवी डार्कनेस जिसको कहा जाए, ऐसा है। अब ये जो नारकी हैं यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, तो कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये जो पहली पृथ्वी है, इस पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं, बल्कि अपन कहना चाहिए कि नरकों की छत पर बैठे हैं। तब तो कई बार उसका असर आता रहता है, हाँ, छत पे असर आता होगा, कई बार धमस लगती हो तो आ जाता होगा। तो ऐसी, तो अब क्या है, ये चित्ता पृथ्वी है। उसके नीचे जो पहली पृथ्वी है, उस पृथ्वी के 3 भाग हैं। हाँ, चित्ता पृथ्वी के खर भाग, पंख भाग, अब बौल भाग। खर भाग 16,000 योजन का, पंख भाग 84,000 योजन का, और अब बौल भाग 80,000 योजन का। ऐसा कुल 1,80,000 योजन की ये पहली पृथ्वी है। ये रत्न प्रभा पृथ्वी है। हाँ, रत्न प्रभावती 1,80,000 योजन की है। और जिसमें खर भाग में क्या है, खर भाग में आपके जो भवनवासी और व्यंतरों के एक एक निकाय को छोड़ दिया जाए। भवनवासियों के कहना चाहिए असुर कुमार और व्यंतरों के राक्षस, इन निकायों को छोड़ करके बाकी शेष जो निकाय हैं उसमें रहते हैं। पंख भाग में ये दोनों निकाय रहते हैं, और अब बहुल भाग में इनके नारकियों के बिल बने हुए हैं। इन बिलों में नारकी रहते हैं, और इनकी संख्या भी आप यदि देखेंगे तो पहले सूत्र में कहीं सामना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, अगले सूत्र को लेने का प्रयास करता हूँ। अब ये जो एक और बात कही यहाँ पर, आकाश के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। कई बार सुनने में आया होगा कि ये 7 जो नरक पृथ्वियाँ हैं, ये घनोदरी बात बलय, घन बात बलय, फिर उसके बाद तनु बात बलय, इन पे सब प्रतिष्ठित हैं। उसके बाद वो आकाश पे प्रतिष्ठित है, और आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है। तो गुरुदेव चिंतन देते हैं कि आकाश को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है ही नहीं है। आकाश तो अमूर्त द्रव्य है, उसकी क्या प्रतिष्ठा?
मूर्त की प्रतिष्ठा होती है, अमूर्त की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है। अमूर्त तो अपने स्वयं जो ऐसे आत्म तत्व है वो स्वयं जितना पुरुषार्थ कर ले वो कर सकता है, लेकिन आकाश द्रव तो पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता, वो स्वयं शुद्ध है, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे दूसरा सूत्र, जब उन्होंने पूछा कि नरकों के नाम बता दिए, इन नरकों की संख्या और बता दो कम से कम, ये कहाँ हैं, कैसे रहते हैं, तो बता दिया आपने। एक आदि है क्या? रत्न प्रभा नाम की एक पृथ्वी होती होगी, आदि आदि। तो उसके लिए दूसरा प्रश्न का दूसरा सूत्र बता रहे हैं, तासु 33 पंचविंशति पंच 10 10 त्रिपंचो नैक नरक्षत सहस्राणि पंचचै व्यथाक्रमम। तासु उन पृथ्वियों में क्या? 33 पंचविंशति पंच 10 10 त्रि पंचो नैक नरक्षत सहस्राणि पंचचै व्यथाक्रमम, यानी कि 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5 नरक एक क्रमशः हैं। और ये जो कुल मिला के कितने हो गए? 84 लाख नरक के बिल हो गए। ये बिल कहाँ? उन भूमियों में है। ऐसा नहीं कि वो अधर्म में है, उन भूमियों में है। और ये नारकी पैदा कैसे होते हैं? ऐसा नहीं कि भूमियों में जो बिल हो गए उनमें पैदा हो जाते हैं, नहीं, बीच में अधर्म में पैदा होते हैं और वहाँ से जब पैदा होते हैं तो धड़ाम से गिरते हैं, और धड़ाम से जैसे ही गिरते हैं फिर उछलते हैं, फिर धड़ाम से गिरते हैं, उल्टे मुंह गिरते हैं। ये हम जो नरक का वातावरण वहाँ जो पाते हैं उसका निर्माण कहाँ कर लेते हैं? उसका निर्माण वहाँ नहीं होता, उसका निर्माण तो वहाँ होता है जहाँ से नारकी बनते हैं। 2 ही गतियाँ हैं जहाँ से नारकी बना जा सकता है, एक त्रियंश गति होती है, एक मनुष्य गति होती है। अब इन 2 गतियों में जैसे परिणाम हम करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे नरक के सौभाग्य प्राप्त होते चले जाएंगे। सौभाग्य क्यों बोल रहे हैं महाराज? सौभाग्य क्यों बोल रहे हैं महाराज? महाराज सौभाग्य तो नहीं बोलना, दुर्भाग्य बोलना चाहिए उसको। हाँ, दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि जब किसी व्यक्ति के मन में पूरे विश्व भ्रमण की कल्पना हो गई और विश्व भ्रमण करना चाहता है तो वीजा तो मिलना पड़ेगा। बिना वीजा के तब अमेरिका नहीं जा पाते, नरक कैसे जाओगे? तो नरक का वीजा कैसे मिलता है? बहुवा आरम परिग्रह तम नारकस्य आयुषा। बहुत आराम और बहुत परिग्रह यदि आपके पास है तो नरकायु का बंद कर सकते हैं। और यदि उसका पासपोर्ट यदि आपको बनवाना तो कैसे है? और आसान तरीका, जिसके पास बहुत आराम नहीं, बहुत परिग्रह नहीं, तो और आसान तरीका पूर्वाचार्यों ने बताया है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र की तुम निंदा करना शुरू कर दो, तुम्हारे नरक का वीजा बहुत आराम और बहुत परिग्रह के बगैर भी मिल जाएगा। ये वीजा मिलने के वहाँ पर ऑफिस खुले हुए हैं, जिसको लेना है ले सकता है और जिसको नहीं लेना है पहले ही बंद कर देना। हाँ, अगला सूत्र अपन चलते हैं। फिर अब उसके बाद पूछा गया इन नारकियों में विशेषताएं और क्या हैं? कुछ और विशेषताएं हैं? बोले हाँ सुनो। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। इन नारकी होते हैं, कैसे होते हैं? नित्य अशुभतर लेश्या, नित्य अशुभतर परिणाम, नित्य अशुभतर देह, नित्य अशुभतर वेदना, नित्य अशुभतर विक्रिया। इनकी अशुभतर हुआ करती हैं। और यहाँ पर नित्य शब्द जो है गुरुदेव कहते हैं कि बाहुल्यवाची है, मतलब हमेशा यदि अशुभतर होती चली जाएंगी तो फिर एक समस्या और आएगी, बताते हैं अभी इसमें, कि अब फिर उसका कोई रेंज ही नहीं होगा। अभी जो हुए परिणाम उसके बाद फिर पुनः नीचे जाना पड़ेगा, फिर और नीचे जाना पड़ेगा। नहीं, कई बार अच्छे परिणाम भी हो जाया करते हैं। इसलिए नित्य को यदि हमेशा ही मान लेंगे तो फिर व्यत्यास आ जाएगा। इसलिए नित्य का अर्थ बाहुल अर्थ में होता है। बाहुलता की परिभाषा कातंत्र रूप माला में बताया कि बाहुलता किसको कहते हैं? क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा क्वचित विभाषा, कि कहीं पर प्रवृत्ति देखी जाती है और कहीं पर अप्रवृत्ति देखी जाती है, कहीं पर विकल्प देखे जाते हैं और कहीं पर विकल्प नहीं देखे जाते। इसी का नाम बाहुलता है। बाहुलता 4 प्रकार की हुआ करती है। तो यहाँ पर कहा कि नित्य शब्द जो है वो बाहुल्यवाची है, मतलब हमेशा अशुभतर ही होते चले जाएं। कभी कभी ये सुनते हैं ना कि जब तीर्थंकरों का जन्म होता है उस वक्त एक क्षण के लिए वहाँ पर भी शांति मिलती है। अब ये यदि ऐसा है तो अशुभतर होना चाहिए वहाँ पर भी, लेकिन नहीं। इसलिए गुरुदेव ने शायद उस बात को संभाला होगा कि नहीं, नित्य का यहाँ पर बाहुल्यवाची लेना है। इसके पश्चात क्या, ये जो उनकी जो परिणाम है हमेशा अशुभतर होते चले जाते हैं। और जैसे मान लो अशुभतर कैसे होते हैं, मारकाट तो चलती रहती है वहाँ पर, लेकिन कभी कन्फेस करने की बात नहीं आती। जैसे यहाँ पर आप लोगों के घरों में किसी को कोई यदि गलती हो जाए और कन्फेस कर ले तो कैसा बोलते हैं? राजा बेटा है, देवता तुल्य है। और जो गलती करता जाए वो गलती ना माने तो नारकी है, बिल्कुल बोलते कि नहीं बोलते? तो ऐसे ही वहाँ पर कन्फेस करने की कोई बात नहीं,
क्योंकि वहाँ पर तो देवता तुल्य कोई होता ही नहीं है। देवता वहाँ जाते हैं तो और उल्टा ही काम करके आते हैं। कुछ एक होते हैं जो सम्यक दृष्टि देवता होते हैं, जो वहाँ पर संबोधन का काम भी करते हैं, धर्मोपदेश का काम भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो कुछ देवता ऐसे होते हैं जो नकारात्मक कार्य भी करे जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कहा गया। अब उनकी अशुभ तप परिणाम लेश्या। अब लेश्या क्या? लेश्या तो वैसे 3 ही होती हैं वहाँ पर, अशुभतर ही होती हैं, कृष्ण, नील और कापोत। उसमें भी अब ये कृष्ण लेश्या क्या मानी जाती है, नील लेश्या क्या मानी जाती है, कापोत लेश्या क्या मानी जाती है। तो सब संक्षेप में पूर्वाचारों के माध्यम से इसकी बात कही गई कि जो बहुत अधिक क्रूर परिणामी होते हैं वो समझ सकते हो कि तुम कृष्ण लेश्या वाले हो, और जो अधिक झूठा व्यवहार करते हैं वो एक मोटे तौर पर समझने के लिए है कि वो नील लेश्या वाले होते हैं, मोटे तौर पर। यूँ तो इसके बहुत भेद प्रभेद हो सकते हैं। और उसके बाद जो बहुत अधिक आलसी होते हैं, सुबह उठाओ तो उठते नहीं, अच्छे काम में ऊँघाते रहते हैं, ऊँघते रहते हैं आदि आदि, सुबह 10 बजे के पहले सुबह नहीं होती, ऐसे उनकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ऐसा कह रहा कि ये कापोत लेश्या वाले मोटे तौर पर। अब यदि इनमें से किसी प्रकार के परिणाम हमारे लिए हो रहे हैं तो समझ सकते हैं कि शायद हम अशुभ लेश्या की ओर तो नहीं जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो संभालें और अपना विकास करें। ये समझने का तात्पर्य है। नहीं तो नरकों का वर्णन यहाँ सुनने का अर्थ क्या? बहुत अच्छा प्रश्न आया एक कि जब 3 लोक के वर्णन की बात आई, सबसे पहले नरक की बात क्यों कह दी? तो समाधान करते हैं गुरुदेव कि नरक की बातों को सुनकर के अंदर से दिल दहल उठता है और वैराग मजबूत हो जाता है। इस वैराग को मजबूत करने के लिए, क्योंकि तुम 3 लोक की यात्रा के बारे में सुनकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ वहाँ चले जाने की बात सोचने लग जाओ। नरक की बात सुनोगे, नहीं मुझे बचना है, ये हे उपाय की बुद्धि आपके अंदर तुरंत आ सकती है और वैराग का वातावरण बन सकता है। इसलिए सबसे पहले नरक की बात कह दी, बाद में स्वर्गों की बात कहेंगे, अलग बात है, लेकिन शुरू में आपके अंदर संवेग भाव पैदा हो जाए इन नरकों के दुखों को सुन करके, इसलिए सबसे पहले नरक की बात कही गई यहाँ पर। अब इसके पश्चात आगे और कह रहा है हाँ कि ये जो कृष्ण लील कापोदारी लेश्याएँ होती हैं, इनमें जो भाव लेश्या तो अंतर्मूत परिवर्तनीय, ऐसा सर्वार्थ स्थिति में आता है कि भाव लेश्या तो अंतर्मूत परिवर्तनीय होती है। ये परिवर्तन क्या ऐसा नहीं कि जिन नारकियों की कृष्ण लेश्या होती तो नील वाले हो जाते हों या नील वाले कापोत वाले हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसी लेश्या में अंतर उनके जो और विकल्प हैं वो तैयार हो सकते हैं। बाकी कृष्ण वाला केस में ही रहेगा, नील वाला नील में ही रहेगा और कापोत वाला कापोत में ही रहेगा। उसमें भी किस नरक तक कौन कौन सी लेश्या है इसका वर्णन आप विस्तार से ग्रंथों में ढूंढ सकते हैं। अब नरकों में एक्सट्रीम पेन होता है, क्या परिणाम देह है, और उनकी जो देह होती है बिल्कुल बीभत्स होती है। हुंडक संस्थान तो होता ही है, वो एक दूसरे को देख करके ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा लगता हो, हाँ कभी प्रदर्शन मनाने का मन कर जाए तो अच्छे स्वान होकर पहन के आ जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल कोई देख कर देखना भी ना चाहे, ऐसी उनकी देह होती है। वेदना तो बारे में ऊपर के नरकों में उष्ण वेदना है और नीचे नरकों में शीत वेदना है। उदाहरण आपने सुना ही होगा कि यदि मेरु समान पर्वत का गोला, यदि कोई लोहे का गोला यहाँ से छोड़ा जाए और यदि शुरुआत के 4 नरकों तक पहुँचे तो वो एकदम पिघल करके पानी हो जाएगा, और उसके पश्चात पर नीचे पहुँचता है तो जमना प्रारंभ होगा और वह लास्ट में 7वें नरक में पहुँच करके पूरा ठोस हो जाएगा, ऐसा वो हो जाता है। अब कोई सोचे कि ठंडी ज़्यादा भयानक होती है कि गर्मी ज़्यादा भयानक होती है, तो इस तत्वार सूत्र के नरकों के वर्णन के माध्यम से ये लगता है कि ठंडी ज़्यादा दुखदायी होती है। गर्मी तो फिर भी व्यक्ति सहन कर जाए, लेकिन ठंडी सहन करना, कुछ लोग कहेंगे महाराज हमारी पित्त प्रकृति है, हमें ठंडी सहन नहीं होती, गर्मी सहन नहीं होती, ठंडी सहन होती है। एक सामान्य बात यहाँ पर कही जा रही है। तब तो नरकों में, 7वें नरक में अति तीव्र शीत है कि वो पूरे लोहे के गोले के पानी जो बना है उसको जाकर जमा करके पूरा गोला फिर बना देती है, ऐसा यहाँ पर समझना है। इसके पश्चात फिर और भी कुछ दुख होते हैं क्या? ये तो हो गए वहाँ पर वातावरण संबंधी दुख, देह संबंधी दुख, परिणामों की अशुभता, लेश्याओं की अशुभता आदि आदि। कुछ और भी विशेषताएं हैं क्या? तो आगे सूत्र में कहते हैं परस्परोदीरित दुखाः, कि जो नारकी होते हैं इनके पास मात्र ये जो शीत उष्ण की बाधा ही नहीं होती, आपस में एक दूसरे के द्वारा जो दुख दिए जाते हैं उससे उनकी असाता की उदीर्णा होती ही रहती। उदीरित दुखा, एक दूसरे को बार बार, मतलब चैन तो है ही नहीं वहाँ पर। जो यहाँ पर खूब चैन पहनते थे ना, वहाँ जाकर के उनको चैन मिल पाए भगवान जाने है। इसलिए जितना इतना यहीं पहन लेना, इसलिए तो पहनते महाराज हम, इसलिए चैन पहनने वालों को चैन नहीं मिलती वहाँ पर, समझ लेना। हाँ, अब वो नारकी जो हैं आपस में एक दूसरे को
दुखी को उदीर्णा कराने में निमित्त बन जाते हैं और एक दूसरे को वहाँ परस्परोपग्रह जीवा नाम सूत्र लागू नहीं होता। ये परस्परोपग्रह जीवा नाम सूत्र लागू मात्र यहाँ पर हो सकता है और यहाँ लागू हो सकता वो नहीं कर पाए तो कहीं पर वहाँ जाकर के परस्परोदीरित दुखा के हम भागी ना बन पाए। इसका हमें ख्याल रखना है और आगे जाकर के और भी बातें इसमें मिल जाएंगी आपको। अब और भी कुछ दुख मिलते हैं क्या, किसी दूसरे के माध्यम से मिलते हैं क्या? आपस में तो मिलते ही हैं। हाँ, तो अगला सूत्र कहा जा रहा है संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाष्ट प्राक चतुर्थ्या कि संक्लिष्ट, जो संक्लिष्ट परिणाम वाले हैं, संक्लिष्ट परिणाम वाले हैं, असुर उदीरित, असुर कुमार आदि जो देव होते हैं उनके द्वारा जो उदीरित दुख, प्राक चतुर्थ्या, चौथी पृथ्वी के पहले तक ये और दुख मिलता है। जो असुर कुमार जाति के देव, उनमें भी खासतौर से अम्बावरीस जाति आदि के जो देव होते हैं वो वहाँ पर उनको यही मज़ा आता है, कहाँ किसको बढ़ा दिया जाए, कहाँ किसके मज़े ले लिए जाएं। यहाँ पर भी ये व्यवस्थाएं चलती रहती हैं और ये व्यवस्थाएं जब चलती हैं तो ऐसे देव बन जाते हैं और देव बनने के बाद भी चैन नहीं मिलती तो नरकों में जाके उनको आनंद आता है। रौद्र ध्यान, शुद्ध रौद्र ध्यान, हिंसा नदी रौद्र ध्यान चलता रहता है। तो ये कहाँ तक होता है? चौथी पृथ्वी के पहले प्राक चतुर्थ्या, प्राक शब्द का मतलब उसके पहले, चतुर्थ्या मतलब चौथी पृथ्वी तक, चौथी पृथ्वी के पहले तक। अब ये जो यहाँ पर चा शब्द दिया है तो गुरुदेव कहते हैं चा से एक और ध्वनि परिफलित होती है कि वो चौथी पृथ्वी से पहले तक सिर्फ असुर कुमार आदि जो देव होते हैं वो बढ़ाने का काम करते, इतना ही नहीं, तीसरी पृथ्वी तक कुछ अच्छे सम्यक दृष्टि देव भी जाकर के उन नारकियों के लिए संबोधन दे सकते हैं उनके लिए, क्योंकि धर्म श्रवण नाम का सम्यक दर्शन वहाँ होता है तो कौन देगा धर्म का उपदेश वहाँ पर? ऐसे देव जाकर के वहाँ देंगे जो उनके लिए सम्यक दर्शन का निमित्त बन सकता है, संबोधन दे सकते हैं, थोड़ी सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन वहाँ जैसे ही वहाँ से वो गए फिर वही काम शुरू हो जाता है। तो जो अवधि ज्ञान होकर के भी वो अवधि ज्ञान हमेशा विपरीत ही काम करता है, विपरीत ही काम करता, उल्टा ही सोचता पूरा, जिसको विभंग बोलते हैं। मतलब सारी सुविधाएं हैं लेकिन सुविधाओं का उपयोग सही दिशा में हो पाए जरूरी नहीं है। ऐसे हम अपनी सारी सुविधाओं को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, अरे बुद्धि को सही तरीके से चलाने का प्रयास करें तो सुविधाओं के बगैर भी हमारा कल्याण हो सकता है। वो कल्याण की भावना ही जिस व्यक्ति के मन में होती है उनको तत्वासुद की बात अच्छे से समझ में और आने लग जाती है। अगला और कहा जा रहा है कि यदि उन नारकियों की बात जब आपने कह दी तो उनकी फिर आयु वगैरह के बारे में कुछ विचार है क्या? हाँ है, क्यों नहीं है, आयु तो होगी, क्योंकि सुन रखा था कल ही सूत्र में सुना अपन ने औपाधिक चरमोत्तम देया संख्य प्रवर्त्य आयुषा की जो उपाध जन्म वाले होते हैं उनकी अकाल मरण नहीं हुआ करता। तो नारकियों के भी नहीं होगा अकाल मरण, और जब उनका अकाल मरण नहीं होगा तो उनकी आयु कितनी होती है? तो उस आयु के बारे में यहाँ बताया जा रहा है तेष्वेक सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। उन नरकों में जो प्रथमादि नरक कहे रत्न प्रभा आदि आदि, उन नरकों के नारकियों की आयु कितनी है? नरकों की आयु नहीं, नरक तो अनादि अनिधन है, पृथ्वी में तो अनादि अनिधन है, लेकिन उसमें रहने वाले जो नारकी हैं उनकी आयु कितनी वो बताई जा रही है यहाँ पर। तो तेषु उनमें एक सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत्, यानी कि 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागर, उन सब पृथ्वियों में रहने वाले नारकियों की क्रमशः आयु है। पहले नरक में 1 सागर, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, पांचवें में 17 सागर, छठवें में 22 सागर और सातवें में 33 सागर की आयु उनकी हुआ करती है। तो इनकी उत्कृष्ट आयु हो गई। तो जगन आयु कुछ होती है क्या? हाँ, जगन आयु के बारे में आगे सूत्र आएगा 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, लेकिन उसको अपने यहाँ समझ लेंगे 10,000 वर्ष उनकी जगन आयु होती है। और फिर जो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे नरक की जगन आयु होती है। इसको क्रम से लगाते जाएं, पहले की उत्कृष्ट, दूसरे की जगन, दूसरे की उत्कृष्ट, तीसरे की जगन, ऐसे क्रम से उसको लगा लेना है। इसके पश्चात और भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि वो नरक से निकले हुए जीव वो कहाँ कहाँ पैदा हो सकते हैं उसके बारे में व्याख्यान है। लेकिन जो विशेष पद होते हैं, जो 63 थला का पड़ोस होते हैं, उनमें तीर्थंकरों को छोड़ दिया जाए तो चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, प्रति नारायण, ये नरक से निकल करके पैदा नहीं होते। महाराज
जब नरक से आकर के तीर्थंकर बन सकते हैं तो नरक से आकर के चक्रवर्ती, बलदेव आदि आदि क्यों नहीं बनते? तीर्थंकर तो सबसे और विशेष पद माना जाता है, सोचो। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध वहाँ प्रारंभ नहीं होता, प्रारंभ यहाँ हो जाता है, इसलिए बीच की व्यवस्था के तहत वहाँ जाना पड़ता है, बाद में लौट कर आ जाते हैं। लेकिन इनका बंद करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि एक दो भाव पहले से आपको वीजा मिल जाए यहाँ आने का, नहीं। अब जो व्यक्ति यहाँ पर विशेष संयम तपस्या का धारण करते हैं उसके पश्चात स्वर्ग इत्यादि जाते हैं, वहाँ से लौट कर आ सकते हैं, आते हैं। लेकिन अब जो नारायण प्रतिनारायण इत्यादि हैं वो पद निदान के माध्यम से भी बनते हैं, और वो जो निदान से बनते हैं उनका क्या होता है सबको पता है, यहाँ खोलने की आवश्यकता हम नहीं समझते। आगे उन 7 भूमियों में फैले हुए जो अधोलोक का वर्णन किया गया है उनके बारे में आगे बताने के प्रयास कर रहे हैं कि ये 7 भूमियाँ तो हो गई। इसके पश्चात आपने और कहा, अधोलोक का वर्णन तो कर दिया, इसके बाद 3 लोक की बात हमने पूछी थी, क्योंकि यूनिवर्स यानी विश्व की बात पूछी है। आप तो नरकों में लेगा सीधा सीधा, नहीं, नरकों में लेने का जाने का मतलब ये है कि वहाँ इतने दुख हैं, और वहाँ से निकल करके आप जब मध्यलोक में आते हैं तो वहाँ अलग टाइप के दुख होते हैं। ये बात अलग है कि आप स्वयं मध्यलोक में रह करके भी उन दुखों को दुख जैसा नहीं मानते, सुखाभास हैं, सुख नहीं है। तो अगला कहा, जम्बू द्वीप लवणों दादया शुभ नामानो द्वीप समुद्राह। अब वो यहाँ पर त्रियक लोग या जो मध्य लोग उसका यहाँ पर वर्णन कहा जा रहा है। त्रियक का मतलब तिरछे रूप में जो फैले हुए हैं उनका यहाँ पर त्रियक लोग बोला जाता है। त्रियक का मतलब त्रियंच रहते वो नहीं, तिरछे फैले हुए हैं, मतलब जो मध्य लोक है उसकी यहाँ पर बात कही जा रही। तो उस मध्य लोक में क्या, जम्बू द्वीप लवणों दादया, जम्बू द्वीप लवणों यानी कि लवण समुद्र को आदि लेकर के, शुभ नामानो द्वीप समुद्राह, ऐसे शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। बीचों बीच कौन सा, जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर धातकी खंड है, फिर कालोदरी समुद्र है, फिर पुष्करवर द्वीप है, फिर पुष्करवर समुद्र है, आदि आदि एक के बाद। तो द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, ऐसे शुभ नाम वाले हैं। अब यहाँ पर अशुभता की बात जो नीचे कही थी यहाँ पर नहीं लगाना, यहाँ शुभ नामानो शब्द कहने का अर्थ ही है कि वहाँ अशुभ तल देशा परिणाम देह वेदना विक्रिया जो बात कही थी वो आप यहाँ लागू ना कर लो, इसलिए यहाँ पर इस सूत्र के साथ शुभ नामानो द्वीप समुद्र ऐसी बात कहनी पड़ी। आगे और इनके बारे में और विस्तार से पूरे सूत्र अध्याय में कहा ही जाने वाला है। अब इसके बाद इन द्वीप समुद्रों का विस्तार, उनका रचना, उनके आकार विशेष क्या है उसके बारे में अगला सूत्र आ रहा है। द्विर द्विर विष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः, कि वो जो द्वीप और समुद्र हैं, विष्कम्भ उनका जो विस्तार है वो कितना, द्विर द्विर विष्कम्भा, दुगना दुगना विस्तार है। पूर्व पूर्व परिक्षेपिणः, पूर्व पूर्व के द्वीप समुद्र को परिक्षेपिणा यानी घेरे हुए है। ऐसा नहीं कि एक यहाँ बन गया और एक कहीं और, एक परवारपुरा में, एक तुलसी नगर में, ऐसे नहीं है। इसके चारों तरफ घेरे घेरे हुए हैं और आपस में द्वीप से दुगना समुद्र, समुद्र से दुगना फिर द्वीप, द्वीप से फिर समुद्र। कुछ लोग लगाते हैं कि द्वीप से द्वीप और समुद्र से समुद्र, ऐसा नहीं लगा लेना। ये ऐसा लगा लोगे तो फिर 2.5 द्वीप का विस्तार 45 लाख योजन है वो बन नहीं पाएगा। इसलिए वहाँ पर द्वीप से दुगना समुद्र, समुद्र से दुगना द्वीप, ऐसे क्रम क्रम से लगाते चले जाना है, आदि आदि। फिर उसके पश्चात और भी विशेषताएं हैं क्या, उस जम्बू द्वीप का आकार और विस्तार क्या है, ताकि हम लगा पाएँ कि दुगने दुगने कितने होंगे। पहले जो मूल है उसका बता दो, पहले तो बता रहे हैं, सुनो, जल्दी नहीं करो। तन मध्य मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कम्भो जम्बू द्वीप। उनके बीचों बीच जो मेरु पर्वत है उसको नाभि बना करके, उसको केंद्र बना करके, वृत्त योजन शत सहस्र विष्कम्भ जम्बू द्वीप, उन द्वीप समुद्रों के बीचों बीच जो मेरु पर्वत है उसको नाभि लेकर के, उसको केंद्र बना करके 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। योजन शत सहस्र विष्कम्भ, 1 लाख योजन। योजन क्या होता है, तो द्वीप और समुद्रों की जो लंबाई चौड़ाई मापी जाती है वो महायोजन से मापी जाती है, और जीव इत्यादि के बारे में लघु योजन से। तो यहाँ पर 2000 कोस का 1 योजन महायोजन की बात है। ऐसे कितने 1 लाख योजन वाला वो आपका क्या है, जम्बू द्वीप है। अब इसमें मल्टीप्लाई करने बैठ जाओ तो आपका कैलकुलेटर थक जाएगा, फिर भी कर लेना प्रयास करके। अब ये जम्बू द्वीप हो गया। वो जम्बू द्वीप जो है, उस जम्बू द्वीप के सुने थे कि हम डेली शांतिधारा में पढ़ते हैं, अभिषेक में पढ़ते हैं, भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र आर्यखंडे आदि आदि, ये सब क्या व्यवस्था है।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ सुन रखी उसने। और जब सुनने के बाद प्रश्न पैदा हुए और प्रश्नों को समाधान करने के लिए आचार्य उमा स्वामी समक्ष उपस्थित हो गए हैं, तो उनके चरणों में पूरी पूरी बात कही रहा है वो। मतलब उसके दिमाग में वही व्हाट इज द यूनिवर्स, ये जो बात चली थी उसके उत्तर देने के लिए पूज्य आचार्य उमा स्वामी महाराज कितनी अच्छी व्याख्या करने जा रहे हैं कि भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत रावत वर्षा क्षेत्राणि। कि भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत और ऐरावत, ये जो हैरावत वर्ष, इन सबके साथ वर्ष लगा लेना है। भरत वर्ष, हैमवत वर्ष, हरिवर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हैरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष, ये सब क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र हैं। अभी तो आपने जम्बूद्वीप की बात कह दी, वो ये 7 क्षेत्र कह दिए। ये 7 क्षेत्र जम्बूद्वीप के बाहर हैं, अंदर हैं, कैसी क्या व्यवस्था है, वो कैसे क्षेत्र बन गए आदि, इस बारे में कुछ व्याख्या है क्या? हाँ है, क्यों, सब मिलेगा आपको, चिंता नहीं करो यहाँ पर। अब ये जो 7 क्षेत्र आ गए उस जम्बूद्वीप के अंदर ही हैं, लेकिन 7 क्षेत्र कैसे बन गए? कोई बीच में डिवाइडर लाइन है क्या? हाँ डिवाइडर लाइन है। जैसे आप यहाँ जाते हैं ना मिर्ची बाजार में, बीच में डिवाइडर लाइन है। ये बात है कि डिवाइडर इतना छोटा हो गया कि रोड छोटी पड़ गई, लेकिन वहाँ नहीं, सब व्यवस्थित है पूरा पूरा। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? तद विभाजना पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। इस 11वां सूत्र यहाँ पर आया कि तद विभाजना, तद जो शब्द यहाँ पर कहा, तत् शब्द यहाँ पर जम्बूद्वीप के लिए आया है। कुछ लोग समझते हैं कि भारत क्षेत्र को विभाजित करने वाले आदि, नहीं, जम्बूद्वीप को विभाजित करने वाले कौन? पूर्वापरायता। वो जम्बूद्वीप को विभाजित करने वाले का पूर्वापरायता, पूर्व से पश्चिम तक। क्योंकि कभी आप नक्शा बनाएं, नक्शा हमेशा, चाहे इस अपने जो लौकिक क्षेत्रों के नक्शे बनते हैं आपके भारत और अन्य देशों के, अथवा यहाँ पर पारलौकिक क्षेत्र के नक्शे बनाए जाते हैं, हमेशा पूर्व और पश्चिम, मतलब जो अपने हाथ का दाहिना भाग है उसको पूर्व माना जाता है और बायां भाग उस नक्शे के हिसाब से पश्चिम माना जाता है, और ऊपर उत्तर माना जाता है और नीचे दक्षिण माना जाता है। तो ऐसी पूर्वापरायता, पूर्व से पश्चिम तक कौन कौन से? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिण, ये 6 पर्वत हैं। वर्षधर, ये वर्ष को धारण करने वाले, नहीं, उन क्षेत्रों को जो धारण करने वाले हैं उनका नाम वर्षधर। दूसरा नाम क्या? पर्वताः। ऐसे पर्वत हैं। ये 6 पर्वतों के माध्यम से किसी एक थाली है, उस थाली में यदि आप 6 लाइन खींच दो, कभी आप वो बनाते ना बर्फी, हाँ अच्छी बात कर लें, थोड़ी सी कड़वी बात तो बहुत हो जाती है, मीठी बात करते हैं नहीं महाराज, तो मीठी बात सुन लो। बर्फी बनाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले लाइन खींचते हैं। तो वो लाइन यदि आपने थाली में बर्फी जमाई है और 6 लाइन खींच दी है तो कितने भाग हो जाएंगे उसके? तो ऐसे तो यहाँ पर हुआ है कि वो 6 पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्रों का निर्माण अपने आप हो गया। 7 क्षेत्रों को बनाने के लिए 7 लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी, और यदि खींची हो तो घर पे दोबारा बना के देख लेना बर्फी कैसे बनती है। हाँ सुनो आगे। अब इसके बाद क्या, ये जो पर्वत हैं, इन पर्वतों के माध्यम से ये 7 क्षेत्रों का निर्माण हो गया। इनके नाम बताई दिए यहाँ पर, हिमवन है, महाहिमवन, निषद है, नील है, रुक्मी है, शिखरिण है, वर्षधर आदि आदि। इसके पश्चात ये जो पर्वत हैं कैसे हैं? हमारे यहाँ जो रामटेक का पहाड़ है वैसे हैं क्या? शिखर जी का पहाड़ है वैसे हैं क्या? आदि आदि कैसे हैं? तो सुनो, हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः, ये कैसे हैं? ये क्रमशः हेम यानी कि स्वर्ण के समान, अर्जुन यानी कि चांदी के समान, समान नहीं, हेममय, अर्जुनमय, तपनीय मय, वैडूर्यमय, रजतमय और हेममय, यानी कि सोनेमय। ये मयट प्रत्यय गुरुदेव कहते हैं हमेशा मयट प्रत्यय उस वाले हैं, ना कि उसके रंग वाले हैं। प्राय व्याख्या ऐसी होती है कि उस रंग वाले हैं, नहीं, ये सोने के ही हैं, सोने के हैं महाराज, इतने बड़े बड़े पर्वत। हाँ आप क्या समझते हो? आप छोटे मोटे जो कंगन आभूषण पहन लेते हो और अपने आप को खूब बड़ा मानते हो, वहाँ पूरे पूरे पहाड़ सोने के हैं। हेम के, अर्जुन के तपाए हुए सोने के समान, बैडूर तपाए हुए सोने के, और बैडूर मणि के,
रजत के यानी चांदी के, हेम यानी फिर सोने के, एक क्रमशः यहाँ बताए गए ऐसा। इस मय हैं, और ये मय हैं, इसकी सार्थकता अगले सूत्र में आने वाली है कि ये इस रंग वाले हैं अथवा इस मय हैं। तो इस मय हैं तभी जाके अगला सूत्र सार्थक होगा। क्या है? मणि विचित्र पार्श्व उपरि मूले चतुल्य विस्ताराः, कि ये जो पर्वत हैं ये मणि विचित्र पार्श्व, मणियों से, चित्त विचित्रित मणियों से, इनके जो पार्श्व भाग हैं नाना प्रकार की मणियों से खचित हैं। ऊपर ही मूल तुल्य विस्तारा, ऊपर में, मूल यानी नीचे, और च से मध्य में तुल्य विस्तार वाले हैं, यानी कि समान चौड़ाई वाले हैं, समान विस्तार वाले हैं। अब एक यहाँ पर प्रश्न आता है, गुरुदेव का चिंतन यहाँ पर इस प्रश्न पर बहुत लाजमी बैठता है। क्या? यदि ये इस मय नहीं होंगे, मिट्टी इत्यादि के होंगे या पत्थर इत्यादि के होंगे, तो उनमें पत्थर और मिट्टी में मणियाँ खचित करने का क्या उद्देश्य? मणियाँ तो वहीं खचाई जाती हैं, जैसे आपकी अंगूठी में मणियाँ लगी रहती हैं, आपके हार में मणियाँ लगी रहती हैं, मुकुट में मणियाँ लगी रहती हैं। तो सोने चांदी के यदि कोई आभूषण हो या सोने चांदी के कोई पदार्थ हो तब तो उन मणियों की शोभा है। मिट्टी और पत्थर मणियों की क्या शोभा? इससे भी सिद्ध होता है कि जो पर्वत हैं वो हेममय हैं, रजतमय हैं, वैडूर्यमय हैं, आदि आदि, और उनमें ये जो मणियाँ खचित हैं वो चित्त विचित्र हैं। अब इस बात को लेकर के उस बच्चे के मन में जो प्रश्न हुआ था उसका मैं एक और उत्तर देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके मन में विद्यालयों में ये सब बातें खचा दी जाती हैं कि हम चांद तक पहुँच चुके हैं, वी वेंट टू द मून। ये बात अलग है कि जो चांद पर पहली बार पहुंचा, कौन पहुंचा? नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गगरिन, जो आप नाम पढ़ते रहते हैं। उस वक्त अपोलो 11 जो आपका यान था, उस यान को भेजने वाले जो भी आपके सामने कवायद रखी गई, उस वक्त जो नासा का HOD था मिस्टर विल केसिंग, उसने जब ये खुलासा किया अमेरिका के नासा ने कि वी वेंट टू द मून, उसी समय वहाँ के HOD ने एक पुस्तक लिखी, वी नेवर वेंट टू द मून, हम कभी चांद पर पहुंचे ही नहीं। सोचो, ये कोई एक खुलासा यदि कोई छोटा मोटा व्यक्ति करता तो बात समझ में आती है। जिस नासा ने ये दुनिया के सामने रखा कि हम चांद पर पहुंच चुके हैं, उसी नासा के HOD, जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, मिस्टर विल केसिंग, उसने एक पुस्तक लिख डाली, जो पुस्तक आपको नेट पर भी मिल जाएगी, वी नेवर वेंट टू द मून, हम कभी चांद पर पहुंचे ही नहीं हैं। तो महाराज, जब उसकी HOD ने ये वाली बात लिख दी तो लोग आज तक और स्कूलों में और कॉलेज में सिखाया क्यों जाता है कि वी वेंट टू द मून? उस पुस्तक को लिखने के बाद जब उसने पब्लिकली सबके सामने रखा तो नासा ने भ्रम फैला दिया कि ये पुस्तक पूरी कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि विवादास्पद है। तो नासा की बात तो बिल्कुल छाया के समान हम मान लेते हैं, और उस व्यक्ति ने जो इतना नासा से पंगा लेकर के भी सबके सामने खुलासा किया और भांडा फोड़ किया, उस बात को हम दबा देते हैं। और पूर्वाचारों के माध्यम से अथवा केवल ज्ञान के माध्यम से हमारे मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा कहाँ दिखता तो नहीं है, जो वहाँ पर सब कुछ जो भेजे जा रहे हैं सब कुछ साक्षात दिखते हैं, और सैटेलाइट जो भेजे गए हैं वो सब कुछ यहाँ सब साक्षात दिखा रहे हैं। ये प्रश्न अपने आप से पूछो कि ये जो दिखाया जा रहा है उससे भी ज़्यादा लिखा यहाँ गया है, हमारे पास वो ज्ञान क्यों नहीं है कि इस लिखे हुए को हम समझ पाएँ? ये यदि प्रश्न अपने आप से करें तब तो उत्तर मिल सकता है। और दूसरा, जब केवल ज्ञानियों ने पूरे 7 तत्वों के बारे में स्पष्ट वर्णन किया, बिना लाग लगाव के वर्णन किया, तो ये छोटी मोटी बातों के बारे में मिथ्या वर्णन क्यों करेंगे? जब वो सारी चीज़ें, उस 7 तत्वों के बारे में आज विज्ञान पहचान नहीं पाता, उस बारे में आपको बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा दिया, और हम इन सब चीज़ों के बारे में जो नासा और ये इसरो के बारे में जो कहा जाता है वो आपके सामने रख करके वो बगलाने का प्रयास करें। सावधान रहने की आवश्यकता है, और अपने उस ज्ञान को जो सम्यक ज्ञान माना जाता है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हमारा श्रद्धान सही दिशा में काम कर पाए। आगे तो अब हाँ, जो मैं बात कह रहा था कि वो चांद पर जो पहुँचे, मान लो पहुँच भी गए, आप कहोगे ठीक है वो लोग नहीं पहुँच पाए, राकेश शर्मा तो पहुँचा था, राकेश शर्मा तो भारतीय था, आदि आदि बातें। और अभी चंद्रयान फर्स्ट जो वहाँ पर भेजा गया उसने कुछ पानी की बूंदों की घोषणा कर दी। मैं छोटी सी बात कहता हूँ, उस बारे में व्याख्यान बहुत लंबा चौड़ा है, कभी और समय मिलेगा तो बताएंगे। बस एक बात कह के वापस लौटता हूँ सूत्र की ओर, कि जो पानी की बूंदों की घोषणा की भारत का जो आपका चंद्रयान फर्स्ट गया था उसने, क्योंकि इसके पहले तक आप चांद पर पानी नहीं मानते थे,
ना नासा मानता था, ना इसरो मानता था, ना अन्य कोई अंतरिक्ष जो केंद्र हैं वो मानते थे। भारत ने ये कहा, लोगों ने माना, कुछ फोटोग्राफ्स भी भेजे वहाँ से, स्वीकार कर लिया कि कुछ पानी की बूंदें दिख रही हैं। अब यदि चूँकि चांद तक पहुँच पाना और जितनी ऊंचाई तक ये गए हैं 3,84,000 किलोमीटर, वो ऊंचाई चांद इससे काफ़ी दूर है, क्योंकि 790 योजन से लेकर के और 900 योजन तक की जो पट्टी है बीच की, उसी में सारे ज्योतिष विमान हुआ करते हैं, उनमें से एक चांद है। तो वो योजन यदि मल्टीप्लाई करें तो कम से कम शुरुआती आपका जो ज्योतिष विमान है वो 6 से 7 लाख किलोमीटर दूर जाने के बाद मिलेगा। और आप जाते कितना है? 3,84,000 किलोमीटर, वो भी घूम करके जाते हैं, ऐसा नहीं वर्टिकल जाते हों। भारत के पास जो इसरो है वो जो वहाँ पर भेजता है सब कुछ, और कैसे भेजता है? 3,84,000 किलोमीटर की जो उन्होंने गणना बताई है, सीधा नहीं जाता, पहले पृथ्वी के पहले चक्कर लगाएगा, ऐसा पृथ्वी उनके साथ जो पृथ्वी बताई गई वैसा। फिर उसके बाद जब चांद पर पहुँचता है, टोटल दूरी मानी जाती 3,84,000 किलोमीटर, जबकि हमारा नियरेस्ट जो ग्रह है या नक्षत्र है वो 6 से 7 लाख किलोमीटर के पहले मिलने वाला नहीं है। अब सुनो, फिर भी यदि इन्होंने भेजा है तो फोटोग्राफ्स आए हैं, मशीन तो गड़बड़ नहीं कर सकती जिस मशीन ने भेजे हैं। तो वो क्या हैं? वो ये हैं कि यदि वो वर्टिकल तो गए नहीं हैं, जो भी आपके उपग्रह गए हैं, इंक्लाइंड गए हैं, तिरछे गए हैं, और तिरछे गए हैं तो इतनी ऊंचाई वाले हमारे यहाँ पर्वत ये बताए जा रहे हैं, हिमबन है, महाहिमबन है, और उसके पहले और भी पर्वत हैं, विजयादि पर्वत हैं, और इन सब में ये मणियाँ खचित हैं। आपने नाम सुना होगा एक चंद्रकांत मणि का, नाम सुना होगा आपने अर्धकांत मणि का। सूर्यकांत मणि वो होती है जिस पर सूर्य की रोशनी पड़े तो उसमें से आग फूटने लग जाती है, धुआं निकलने लग जाता है। और चंद्रकांत मणि वो होती है जिसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े तो उसमें पानी फूटने लग जाता है। और इन पर्वतों पर ये मणियाँ खची हुई हैं, और मणियाँ हैं तो एक कोई मणि तो है नहीं, कई प्रकार की मणियाँ होंगी। और उन मणियों में चंद्रकांत मणि पर यदि चंद्रमा की रोशनी पड़ती हो, उनमें से पानी कुछ बूंदें फूटती हों, और उसको यदि आपने फोटोग्राफ में ला करके कह दिया कि चंद्रमा पर पानी है, तो इससे तो हमारी बात ही सिद्ध हो गई कि आप चांद पर नहीं पहुँचे हैं, आप किसी पर्वत पर पहुँचे हैं। आगे चलते हैं, व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। अब इसके बाद च से गुरुदेव कहते हैं यहाँ पर ऊपरी मूले च तुल्य विस्तार आयु शब्द कहा कि ऊपर मूल में और च से यानी मध्य में ये समान विस्तार वाले हैं। इसका मतलब है कि बीच में, यानी कि ये तो हो गया ऊपर, ये मध्य हो गया, ये नीचे हो गया, इन तीनों की लंबाई चौड़ाई तो बराबर होगी। मतलब इसके बीच में जो गैप है उसमें कुछ भिन्नता भी हो सकती है, असमानता भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यदि सब जगह एक सा होता तो सर्वत्र तुल्य विस्तारा एक शब्द से काम चल जाता, 3 शब्दों के लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ऊपरी मूले च, ये गुरुदेव का चिंतन है, इसको अपने को समझना है। आगे इन पर्वतों के मध्य में सुने तालाब भी हैं। हाँ, तो वो तालाब कौन कौन से हैं? पद्म, महापद्म, तिगिंज, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका हृदास तेषाम उपरि। पद्म है, महापद्म है, तिगंज है, केसरी है, महापुंडरीक है और पुंडरीक है, हृदाह, ये तालाब तेषाम उपरि, उन पर्वतों के ऊपर हैं। ये 6 पर्वत हैं, उन्हीं के ऊपर 6 तालाब हैं। और क्या है आगे? प्रथम, अब वो पहला जो तालाब है वो पहले तालाब का क्या आकार प्रकार है, क्या उसका विस्तार है, उसके बारे में अगला सूत्र कहा जा रहा है। प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्द विष्कम्बो हृदय, कि वो जो पहला तालाब है वो क्या है? 1000 योजन वाला है। योजन सहस्रायाम, सहस्र मतलब 1000 योजन वाला है। तदर्थ विष्कम्भो हृदय, वो उससे आधा उसका चौड़ाई है, यानी कि 500 योजन उसकी चौड़ाई है और 1000 योजन उसकी लंबाई है। और इसके बाद गहराई कितनी है? तो गहराई के बारे में अगला सूत्र आने वाला है। 10 योजनावगाह, उस पहले तालाब की जो गहराई है वो मात्र 10 योजन है, यानी कि 1000 चौड़ाई, 1000 लंबाई, 500 चौड़ाई और 10 योजन मात्र, 10,000 नहीं, मात्र 10 योजन उसकी गहराई है। और उनमें क्या है? तालाब में कुछ और हैं क्या? कि तालाब ऐसे सूखे सूखे पानी वाले हैं? हाँ हैं, और भी हैं। तालाब में क्या होते हैं? कमल होते हैं। तन मध्य योजनम पुष्करम, उन तालाबों के बीच में मध्य में क्या है? पुष्करम, क्या है? कमल हैं। कैसे कमल हैं? उनकी लंबाई चौड़ाई क्या है? वो कैसे हुए? कमल हैं तो वनस्पति काय कमल गटा भी होते होंगे, उन कमल गटा को पे तल लो तो मकान ही बन जाते होंगे, ऐसा है क्या?
नहीं नहीं सुनो, ऐसा नहीं, वो क्योंकि वनस्पति कायक है ही नहीं है, वो तो पृथ्वी कायक है, और पृथ्वी कायक हैं तो उसमें कमल घटा की बात सोचना ही नहीं। हाँ, कमल जैसे दिखेंगे तब तो जाकर के पृथ्वी कायक हैं तो आगे की व्यवस्था बनेगी। क्या व्यवस्था बताने वाले हैं। तन मध्य योजना, ये तो हो गया। तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च, और वो जो हैं तालाब और जो कमल, तालाब की बात भी आपने कह दी, पद्म महापद्म आदि, और कमल की बात भी आपने कह दी। ये जो हैं कैसे हैं, तद द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च, वो दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। तालाब से तालाब दुगना, अब यहाँ उल्टा मत लगा लेना कि तालाब से कमल दुगना और कमल से फिर तालाब दुगना। यहाँ तो तालाब से तालाब दुगना है और कमल से कमल दुगना है। हृदय पुष्कराणी च, मतलब हृदय मतलब तालाब और पुष्कराणी यानी कि कमल, वो जो हैं ऐसे है, ये एक दूसरे से आपस में दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। और क्या, तन निवासिन्यो दिव्या श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मिया पल्योपमस्तया ससामानिक परिषद का, और उन कमलों पर रहने वाली। अब देखो यहाँ पर विस्तार जो व्याख्या हमेशा की जाती है कि उन कमलों में रहने वाली, लेकिन गुरुदेव का चिंतन कुछ और भी है। यहाँ पर तो व्याख्या यही, क्योंकि कमल की बात कही और कमल के बाद जस्ट अगला सूत्र आ गया, तन निवासिन्यो देव्या श्री हति आदि आदि, कि उनमें निवास करने वाली जो देवियाँ हैं, श्री है, गिरी है, धृति है, कीर्ति है, बुद्धि है और लक्ष्मी है, ये 6 नाम दे दी यहाँ पर। पल्लोपमस्थितया, पल्लोपम इनकी आयु है, एक पल्ल की आयु है। ससामानिक परिषद का, सामानिक और परिषद के साथ ससामानिक परिषद का, सामानिक देव जो कल उसका वर्णन आने वाला है और पारिषद देव हैं, इनके साथ वो रहती हैं। ये सूत्र का शाब्दिक अर्थ हो गया। लेकिन तन निवासिन्यो जो कहा, तत् से हम कमल ही लें, तालाब ही लें, पर्वत ही लें, क्या लें, ये विचारणीय है। क्योंकि कमल पर आवास बने हैं अथवा पर्वत पर आवास बने हैं या तालाब में आवास बने हैं, इस बारे में चिंतनीय है, इसको चिंतन करके ही समझना है। और दूसरा, ससामानिक परिषद का, ये कहा जाता है कि जो देवियां ब्रह्मचारिणियां होती हैं, अब ससामानिक परिषद का ये सूत्र जो कहा गया है कि सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ रहती हैं। हालांकि ग्रंथांतरों में इसकी व्याख्या इस रूप में भी आती है और ऐसी भी आती है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि इसमें एक प्रश्न है कि ब्रह्मचारिणी कैसे। पहली बात तो ये ब्रह्मचारिणी चूँकि देवियाँ हैं तो वो तो ब्रह्मचारी संयमी होते ही नहीं हैं, संकल्प पूर्वक तो संयमी होते नहीं है, लेकिन फिर भी यदि इनकी व्यवस्था ऐसी है तो इसके पीछे रहस्य क्या है ये समझना है। और ये जो 6 नाम दिए, गुरुदेव कहते हैं कि ये 6 नाम जो हैं वो 6 ही हैं देवियाँ, ऐसे नहीं, ये 6 प्रकार की जाति वाली हैं। मतलब श्री जाति वाली, हिरी जाति वाली, धृति जाति वाली, नहीं तो फिर 6 ही हो जाएंगी। फिर तो इनका परिवार भी तो है, परिवार तो है ही, लेकिन ये जाति वाले भी लगा सकते हैं इसको, ऐसा गुरुदेव का चिंतन है। अब आगे, अब इन नदियों में, हाँ ये तालाब हैं, इन तालाबों की व्यवस्था बताई कि तालाबों से नदियाँ भी निकलती, सुन रखा था। तो हाँ, नदियाँ निकलती हैं कौन कौन सी, गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित धरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप कोला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन मध्यगाह। ये 14 प्रकार की नदियाँ यहाँ बताई जा रही हैं। तालाब कितने, 6, पर्वत कितने, 6, और कमल कितने, 6 ही हैं। अरे एक हाँ, दुगने दुगने होते जा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, विस्तार है तो उनका दुगना दुगना बता ही दिया यहाँ पर। तो तालाब और पर्वत तो 6 ही 6 हैं, लेकिन कमल 6 मत मानना है। गुरुदेव कहते हैं संख्या के बारे में भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि एक तालाब में एक कमल ही हो जरूरी नहीं। हाँ, यदि अपन प्रत्यक्ष ज्ञानी हो जाएंगे, समझ लेंगे उस समय, तब तक तो अपन हाँ इसको मान सकते हैं कि हाँ दुगने दुगने विस्तार वाले तो कहा, लेकिन दुगने दुगने विस्तार के साथ साथ संख्या के बारे में अभी हम निर्णय नहीं कर सकते हैं। आदि आदि, गंगा सिंधु रोहित रोहितास, ये तो हो गया, ये नाम दिए, गंगा है, सिंधु है, रोहित है, रोहितास्या, हरित है, हरिकांता है, सीता है, सीतोदा है, नारी है, नरकांता है, सुवर्ण कूला है, रूप कूला है, रक्ता है और रक्तोदा है। ये सरितस तन मध्यगाह, ये सरिताएं जो हैं तन मध्यगाह, उनके मध्य से निकली हुई हैं। किनके मध्य से, तालाबों के मध्य से। अब पद्म नाम के तालाब से कौन कौन सी, गंगा है, सिंधु है और रोहितास्या है। महापद्म से रोहित है, हरिकांता है।
तिगिंज से हरित है, सीतोदा है। केसरी से सीता है, नरकांता है। महापुंडरीक से नारी है, रूपकूला है। और पुंडरीक से सुवर्णकूला, रक्ता और रक्तोदा है। यानी पहले और अंतिम तालाब से 3-3 नदियाँ और बीच के 4 तालाबों से 2-2 नदियाँ। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 14 ये नदियाँ हो गई। और इसके पश्चात उनके कहाँ जाते हैं, कैसे जाती हैं, और इसके बारे में अगला सूत्र आने वाला है। द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। ये दो नदियाँ, हाँ, ये 2-2 नदियों में से पूर्व की नदियाँ जो हैं वो पूर्व दिशा की ओर जाती हैं समुद्र में, और जो अगली नदियाँ जो हैं वो पश्चिम दिशा की ओर जाती हैं। तो इसके बारे में 3 जो नदियाँ गंगा, सिंधु, रोहित, ताइसा, और 3 नदियाँ अंतिम वाली रक्ता, रक्तोदा और सुवर्णकूला, ये तो पहले और अंतिम तालाब से 3-3 निकलेंगी और बीच के 4 से आपको 2-2 निकलेंगी। लेकिन गंगा और सिंधु, तो गंगा जो है पूर्व की ओर जाएगी, सिंधु पश्चिम की ओर जाएगी। अब रोहित आश्रय का क्रम चौथा आता है, तो चौथे के हिसाब से वो पश्चिम की ओर जाएगी, और रोहित का क्रम पूर्व का तीसरा आता है, इसलिए पूर्व की ओर जाएगी। भले ही ये अलग अलग तालाब से निकली हैं, रोहित और रोहित आश्रय, लेकिन जिस क्रम से इनके नाम दिए गए हैं उसी क्रम से आपको पहली वाली पूर्व की ओर और दूसरी वाली पश्चिम की ओर लगाना है। शेषास्त परगाह, और जो शेष नदियां हैं, मतलब पूर्व की नदियां पूर्व की ओर, पहले नदियां पूर्व की ओर जाती हैं और शेष नदियां जो हैं पश्चिम की ओर जाती हैं। अपरगा मतलब पश्चिम की ओर। 14 नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंध्वादयो नद्यः। अब 14 नदी सहस्र परिवृत्ता, 14,000 नदियाँ परिवृत्ता इनको घेरे हुए हैं, या इनसे और इनकी सहायक नदियाँ हैं। गंगा सिंध्वादयो, गंगा सिंधु आदि जो नदियाँ हैं ये इनसे 14,000 नदियाँ और भी निकली हुई हैं। अब यहाँ पर सहायक नदियाँ हो गई, इनसे बेष्टित हैं। अब यहाँ सूत्र में 2 बार नदी शब्द आया, एक तो 14 नदी और एक नद्या। 2 की क्या आवश्यकता थी? सूत्र एक है, नदियों का वर्णन चल रहा है, आप एक नदी शब्द से काम निकाल सकते थे। लेकिन यदि पहली बात तो एक एक अक्षर और एक एक मात्रा बच जाए, इसका प्रयास सूत्रों में किया जाता है, तो फिर यहाँ पर 2 शब्द कैसे दिए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक रहस्य है कि पहले जो नदी शब्द है उससे तो नदी लेना है और दूसरे नदी से सहायक नदी लेना है, अथवा दुगनी दुगनी अगले अगले तालाब से निकली हुई है, ये भी इससे फलितार्थ निकालना है। ऐसा गुरुदेव का चिंतन है। अब भरता 26 पंचयोजन शत विस्तारा 6 भागा योजनस्य। अब आपने तालाब के नाम बता दिए, पर्वतों के नाम बता दिए, कमल के नाम बता दिए, देवियों के नाम बता दिए और नदियों के नाम बता दिए। आप भूल ही गए, क्या भूल गए कि आपने पहले क्षेत्रों के नाम भी तो बताए थे, उनके बारे में व्याख्यान नहीं किया। पर्वत पे क्या चढ़ गए, उतरने का नाम ही नहीं ले रहे, नीचे तो आओ कम से कम। हाँ तो सुनो, चिंता नहीं करो। भरता 26, वो जो भरत क्षेत्र है कितना है, 26 पंचयोजन शत विस्तारा 6 भागा योजनस्य। कितना? 26 पंचयोजन शत विस्तारा, पंचयोजन शत विस्तारा यानी कि 500, 26 यानी कि 26, और क्या हो गया 6 भागा योजनस्य। और 1 के 19 भाग करो, उसमें से 6 भाग, यानी 526 सही 6/19 योजन विस्तार वाला आपका ये भरत क्षेत्र हो गया। इतना। अब इसके बाद जब भरत क्षेत्र इतना हो गया तो बाकी सब कितना, तो आगे कह रहे हैं तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः। उससे दुगने दुगने विस्तार वाले ये वर्षधर और वर्ष यानी कि पर्वत और क्षेत्र हैं, ये क्रमशः आपको लगा लेना है। तो यदि ये क्रमशः लगाएंगे तो विदेह क्षेत्र पर्यंत लगाना है कि हमेशा लगाते रहना है। 7 क्षेत्र हैं और 6 पर्वत हैं, तो हम दुगने दुगने लगाते चले जाएंगे। तो पहले से दुगना, दूसरा, दूसरे से फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा नहीं करना। सुनो, उत्तरा दक्षिण तुल्याः, कि उत्तर के और दक्षिण के ये बराबर बराबर हैं। अब ये वाली बात तो समझ में आ गई, जब 6 आपके पास पर्वत हैं तो उसमें 3 उत्तर के हो जाएंगे, 3 दक्षिण के हो जाएंगे। लेकिन क्षेत्रों में क्या करें, क्षेत्र तो 7 हैं और उसमें बंटवारा कैसे होगा?
बड़ी समस्या होती है जब घर में बंटवारा हो और यदि वो चीज़ें ऊनी हों, ऊनी समझते, विषम संख्या में है, तो फिर आधा नहीं मान लो जो चीज़ को कर पाएँ, बड़ी समस्या जाती है। हाँ, सम संख्या में है तो हाँ आधे आप ले लो, आधे आप ले लो, लेकिन जो ऊनी संख्या में होती समस्या वहीं दूनी होती है। इसलिए कुछ लोग क्या कहते हैं, एक को अलग कर दो। ऐसे हुआ था, एक बीच में बात ले आए जो कि अब थोड़े सूत्र बचे हुए हैं। ऐसी एक वो था, कौन, एक व्यापारी। उस व्यापारी ने क्या किया कि अपने 3 बच्चों में बंटवारा कर दिया। क्या बंटवारा कर दिया कि उसके पास ऊँट थे, कितने थे, 19 ऊँट थे। अब 19 ऊँट थे और 3 बच्चों में बंटवारा करना, और बंटवारा कैसे करना है, आधे, उसके पश्चात क्या, एक नहीं, आधा, 1/4 और 5वां हिस्सा, ऐसे आपको बंटवारा करना है। अब 19 के आधे कैसे करें, 9.5, ऊँट की बात है, कोई वस्तु की बात हो फिर भी आधी आधी कर ली जाए, तो बड़ी समस्या हो गई। बड़ी समस्या हो गई तो वहाँ से एक विद्वान निकले, गुरु निकले, उनके पास भी अपना एक ऊँट था, उनके सामने समस्या लेके पहुँचे, कैसे करा जाए। लिख तो गए वसीयत, वसीयत लिखते समय यही सोचा कि ऐसी वसीयत लिखना चाहिए। तो उनने क्या किया, गुरु ने अपना एक ऊँट और मिला दिया, तो 20 हो गए। 20 के आधे 10 एक को दे दिए, 1/4 हिस्सा नहीं 5 दूसरे को दे दिया, और उसका 5वां हिस्सा नहीं 4 दूसरे को दे दिया, और अपना ऊँट वापस ले लिया। ऐसे ही गुरु होते हैं। जब आपके जीवन में कठिनाइयाँ और समस्याएं आती हैं तो अपनी तरफ से अपना समय आपको दे करके और आपकी सब समस्याओं को समाधान कर देते हैं, और आप भी खुश हो जाते हैं, और उनकी चीज़ भी उनको वापस ले जा करके वो अपना खुश हो जाते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में जब समाधान मिल जाता है तो सब अपने आप सावधान हो जाते हैं। हाँ, अगला, तो अब वो कैसे उत्तरा दक्षिण तुल्य तो कह दिया, तो किसके बारे में कहा है। हाँ, पर्वत तो जो उत्तर और दक्षिण के समान समान है, लेकिन जो क्षेत्र हैं उनके बारे में क्या व्यवस्था है, तो बताते हैं कि पहले तो आपको भरत, हेमवत, भरत का कौन नाम हो गए, भरत, हेमवत, हरि, एक क्रम से दुगने दुगने हो गए। फिर उसके बाद विदेह है, फिर उसके पश्चात वहाँ से जो आधा है वहाँ से उस तरफ के फिर डाउनफॉल में, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हाँ, चढ़ाव उतार में। हाँ, महाराज जी बता रहे हैं, चढ़ाव और उतार में आपको बराबर बराबर समझना है। तो कैसे समझना है आगे बताते हैं। बढ़ता ही रावत वृद्धि ह्रास, अगला सूत्र आ गया, हाँ यही तो सूत्र है, उत्तरा दक्षिण है, ठीक है ना। हाँ, भरतई रावत्यो वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्याम उत्सर्पण वसर्पिणीभ्याम। भरतई रावतयोः, भरत और ऐरावत क्षेत्रों में ओस विभक्ति लगी यहाँ, भरतई रावतयोः, ये षष्ठी के द्विवचन में भी लगती है और सप्तमी के द्विवचन में भी लगती है। वृद्धि ह्रासो, वृद्धि और ह्रास, षट समयाभ्याम, 6 समयों के द्वारा, उत्सर्पिणी वसर्पिणीभ्याम, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के द्वारा। ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल का विभाजन होता है अथवा काल का परिवर्तन होता है। वस्तुतः देखा जाए तो काल में कोई परिवर्तन नहीं होता, काल तो एक कील की तरह है, उसमें संसार का परिवर्तन होता है। बोलते ना काल चक्र घूम रहा है, काल चक्र नहीं घूमता, काल तो कील है, उस पर संसार चक्र घूमा करता है। तो ऐसे यहाँ पर लगाना है, वो काल का परिवर्तन नहीं हो रहा है। गुरुदेव कहते हैं कि काल का परिवर्तन नहीं, उन 6 कालों के द्वारा या वो 6 विभाजन के द्वारा उनके जीवों में अथवा वहाँ के लोगों के आयु, प्रमाण, उच्छेद आदि आदि जो चीज़ें हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। काल तो वहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है, विदेश क्षेत्र में भी वही है और वो भूमियों में भी वही है, सब जगह वही है। लेकिन वो काल सेम होकर के भी इन भरत और ऐरावत क्षेत्र के जीवों की लंबाई, ऊंच चौड़ाई, आयु, उच्छेद, प्रमाण आदि इन सब में परिवर्तन होता रहता है। अब देखो यहाँ पर जीवों की जो आयु है, उच्छेद है, प्रमाण आदि में परिवर्तन नहीं होता। और उस विभक्ति जो आई है, पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि उस विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग सिर्फ सप्तमी के रूप में न लगा करके षष्ठी के रूप में लगाना है। षष्ठी मतलब स्वामी के अर्थ में, मतलब यहाँ पर जो जीवों का घटना बढ़ना, मतलब जीवों की ऊंचाई है, आयु है आदि, इन्हीं का ह्रास और विकास होता है। लेकिन विद्यानंदी महोदय बोलते हैं
श्लोक वार्तिककार कि नहीं, सिर्फ जीवों का ही नहीं, क्षेत्र का भी विस्तार और ह्रास होता है। तब तो जाकर के वो व्यवस्था बन पाएगी कि शिखर जी से इतने सारे तीर्थंकर मोक्ष गए। और आदिनाथ भगवान की ऊंचाई कितनी थी? 500 धनुष, वो तो नहीं गए। आदिनाथ भगवान तो गए वहाँ से, तो कितनी थी उनकी? 450। अब 450 धनुष का व्यक्ति इतनी हाइट वाला, और आज के समय का शिखर जी का पहाड़ चढ़ेगा तो पहाड़ होगा क्या? वो तो एक सीढ़ी होगी, एक स्टेप चढ़ेगा। तो यदि क्षेत्रों में यदि ह्रास और विकास नहीं मानेंगे और मात्र जीवों में ह्रास और विकास मानेंगे तो वो पर्वत और नादी नली सब व्यवस्थाएं एक बहुत उतली सी लगेंगी। इसलिए शायद विद्यानंद जी महोदय इस बात को कहते हैं कि उस विभक्ति से हम दोनों लगा सकते हैं, अधिकरण भी लगा सकते हैं, मतलब आधार, और संबंध भी लगा सकते हैं, स्वामी, यानी कि उन जीवों का भी यहाँ पर ह्रास और विकास होता रहता है, आदि आदि। अब जैसे इनको समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है गुरुदेव ने दिया था। जैसे घड़ी होती है ना, ये घड़ी आपके सामने है, 6 काल होते हैं, 6 काल यहाँ बताए गए। तो 12 से लेके 6 तक ह्रास होता है, और 6 से लेके 12 तक ये विकास होता है। तो ऐसी 6 काल अवसर्पणी के और 6 काल उत्सर्पणी के पूरे मिलाकर के एक कल्प काल माना जाता है, इसको पूरा डायल माना जाता है। समझ में बात आ गई ना? तो पहले ह्रास होगा, फिर क्रम क्रम से विकास होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। मतलब इतने गूढ़ विषय को भी एक साधारण से उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत कर पाना किसी के बस की बात है, तो उन्हीं का नाम आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महाराज है। अब देखो यहाँ पर, इसके बाद आती है इन कालों की विशेषताएं, बहुत लंबा हो जाएगा, समय हो रहा है। हाँ, अगला, ताभ्याम अपरा भूमयो अवस्थिताः। ताभ्याम अपरा भूमया अवस्थिताः। उन भूमियों की बात तो आपने कह दी, किन की बात कह दी? भरत और ऐरावत की। लेकिन आपने अन्य भी तो आप क्षेत्र बताए, उन क्षेत्रों के बारे में कुछ कहा नहीं, उनमें कुछ परिवर्तन होता है क्या? नहीं। ताभ्याम अपरा भूमया अवस्थिताः। उन भरत और ऐरावत क्षेत्र के अलावा जो भूमियाँ हैं वो अवस्थित हैं। अभी तक वर्ष और वर्षधर की बात कह रहे थे, यहाँ पर भूमि की बात कह दी गुरुदेव। इसमें भी देखो, शब्द के ऊपर जिनका अधिकार होता है वो प्रत्येक शब्द पर इतना नियंत्रण और निरीक्षण रखते हैं कि ये अनावश्यक तो नहीं, अनावश्यक तो हो नहीं सकता। तो जब अनावश्यक नहीं है तो उसमें रहस्य अवश्य होगा। यहाँ पर भूमि शब्द क्यों लाए? कुछ ना कुछ विशेषता होगी, या तो भोग भूमि की इत्यादि बात करना चाह रहे हो, अथवा कुछ और इसमें विशेषता होगी। नहीं तो अभी तक जब हेमवतक वर्ष, हरि वर्ष, रम्यक वर्ष आदि आदि ये नाम ले दिए, तो यहाँ पर वर्ष बोल देते, वर्ष में शब्द भी आपके घट जाते, वर्षा बोल देते। जैसे भूमिया लिखा है तो 3 अक्षर आ रहे हैं आपके, और वर्षा में सिर्फ 2 अक्षर में काम चल जाता। लेकिन भूमि, हाँ, ये शब्द कहा है, इसमें कुछ रहस्य हो सकता है। हो सकता है इस रहस्य को गुरुदेव ने पिछले 2 वर्षों में संग में दिया हो, क्योंकि 2 वर्षों से तो गुरुदेव के पास इन सब विषयों के बारे में जानने का मौका मिल ही नहीं रहा है। पहले उनसे हर विषय पर चर्चा कर लिया करते थे, लेकिन अब वो स्वयं हमारे लिए चर्चा का विषय बन गए हैं। कब उनसे चर्चा करने लायक अपने आप को पाएंगे, आप सब लोग प्रतीक्षा करिए और भावना करिए कि ये सब चर्चाएं पुनः हम पहले कैसे कर पाएँ। ताभ्याम अपरा भूमिया अवस्थितः, वो जो क्या है, भूमिया अवस्थितः, वो भूमिया जो हैं अवस्थित हैं। इसके बाद 1 2 3 पल्लोपमस्थितया हैमवतक हारि वर्षक दैव कुरुबकः। हाँ, 1 2 3 पल्लोपमया, क्या 1 पल, 2 पल, 3 पल्लोपम स्थितया, इनकी आयु है। किन की आयु है? हैमवतक हारि वर्षक दैव कुरुबकाः। जो देखो यहाँ पर क प्रत्यय लगाया है, हैमवत नहीं कहा, हैमवतक कहा, हारि वर्षक कहा और दैव कुरुबक कहा। जैसे बाल और बालक, पाल और पालक का प्रत्यय हमेशा संबंध के अर्थ में लगता है संस्कृत में। तो ऐसे ही हैमवतक, जो हैमवत से संबंध रखने वाले वो हैमवतक, मतलब हैमवत में रहने वाले जीव हैं। उनकी आयु कितनी है? 1 पल। हारि वर्षक में रहने वालों की कितनी है? 2 पल। और देवकुरु जो भोग भूमि है उसमें रहने वाले जीवों की आयु कितनी? 3 पल है। यानी कि उत्तम भोग भूमि, बीच की मध्यम भोग भूमि, और जो हैमवतक की वो जघन भोग भूमि है। ऐसी उनकी आयु का यहाँ पर बात कही। तथोत्तराः, फिर उसके पश्चात जो है
जैसे यहाँ की बताई व्यवस्था वैसे ही वहाँ पर 1 2 3 तो 3 2 1 ऐसे बताते जाना है। अब विदेशित का आ गया विदेहेषु संख्ये कालाः। अब विदेह क्षेत्र में चूंकि विभाजन है, वहाँ पर भोग भूमियाँ भी हैं और कर्म भूमियाँ भी हैं। भोग भूमियों की बात दैव कुरु और उत्तर कुरु की यहाँ पर कह दी गई, लेकिन कर्म भूमि भी तो हैं। तो क्या वहाँ पर भी 3 पल की आयु होती है? नहीं। विदेहेषु संख्ये कालाः, विदेह क्षेत्र में तो संख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं। संख्यात वर्ष का मतलब क्या? संख्या तो 2 से चालू हो जाती है, इतना ही नहीं। उत्कृष्ट आयु 1 पूर्व कोटि की, 1 पूर्व कोटि ये संख्यात मानी जाती उत्कृष्ट में, उसमें 1 समय बढ़ जाए तो वैसे तो देखा जाए जो 1 पूर्व कोटि तक का यदि प्रमाण जान सकता है तो उसमें 1 समय और बढ़ा दो तो क्या अंतर पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी ये प्रमाण ऐसा ही बताया गया कि इतने तक का यदि जीवों की हम आयु मापें तो इतने तक की आयु को संख्यात वर्ष की में लेना है, और उसके बाद 1 समय बढ़ जाए तो उसको असंख्यात वर्ष के रूप में ले लेना है। फिर उनको हम अनवरत आयु में नहीं ले पाएंगे। हाँ, ऐसा भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवति शतभागः। भरत क्षेत्र का जो विस्तार है जम्बूद्वीपस्य नवति शतभागः, जम्बूद्वीप का 90 शतभाग, 90 यानी 90, शत यानी कि 100, 190 भाग है। भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप के विस्तार का 190वां भाग है, यानी कि जम्बूद्वीप की 190 भाग कर दो, उनमें से 1 है। महाराज जम्बूद्वीप में तो कुल 7 ही क्षेत्र हैं, तो 190वां भाग कैसे हो गया? तद द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांता जो कहा ना, उस सूत्र को लगाओगे तो क्रम से दुगने दुगने करते जाओगे तो टोटल काउंट करोगे तो आपको 526 6/19 जो योजन है वो 1 लाख योजन का 190वां भाग ही होगा। ये आप अपने कैलसी से करके देख लेना। ऐसा विदेह नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि यहाँ पर जाकर के आप कर्मबंध का छेद कर सकते हैं, कर्मों से उच्छेद हो सकते हैं, अथवा इस देह से विदेह हो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था वहाँ पर है उन कर्म भूमियों में। क्योंकि कर्म भूमियाँ 3 ही जगह तो हैं इस जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र में है, ऐरावत क्षेत्र में, यहाँ तो काल के हिसाब से हैं, लेकिन विदेह क्षेत्र में जो कर्म भूमियाँ हैं वो अवस्थित हैं, और वो भूमियाँ भी वहाँ अवस्थित हैं, देव कुरु और उत्तर कुरु के रूप में, आदि आदि। आगे द्विधात की खंडे। अब आपने जम्बूद्वीप की बात कह दी, धात की खंड भी तो है, उसके बाद और भी तो है। हाँ, सब बता तो दिया, क्रम से दोनों लगा लो, लेकिन फिर भी यदि आपको बात समझ में नहीं आई है तो अगले सूत्र में बता रहे हैं। द्विधात की खंडे, धात की खंड में छेद और पर्वत आदि जम्बूद्वीप से दुगने दुगने हैं। यहाँ पर अब संख्या की बात भी आ गई कि जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, तो धात की खंड में जैसे जम्बूद्वीप में 1 भरत 1 ऐरावत, तो वहाँ पर 2 भरत 2 ऐरावत, 1 विदेह तो वहाँ पर 2 विदेह, ऐसे क्रम से दुगने दुगने यहाँ पर संख्या वाले हैं। अब इसके अलावा और क्या? पुष्करार्धे च, क्योंकि अगला द्वीप कौन सा है? पुष्कर द्वीप है, लेकिन पुष्कर द्वीप को मत लेना, पुष्करार्ध, पुष्कर का जो आधा है, आधा क्यों है आगे सूत्र आने वाला है। तो उस पुष्करार्ध द्वीप में भी जो व्यवस्था धात की खंड की है उतनी ही संख्या के हिसाब से व्यवस्था मान लेना, लेकिन चौड़ाई विस्तार के माध्यम से बढ़ जाएगा वो। क्यों? दुगने दुगने होते चले जा रहे हैं तब तो जाकर के, लेकिन यहाँ पर संख्या बराबर रहेगी। अब देखना यहाँ पर जैसे धात की खंड है, जम्बूद्वीप का 1 लाख योजन, फिर उसके पश्चात आपका लवण समुद्र का 2 लाख योजन, फिर उसके पश्चात कालो नदी का 4 लाख योजन, फिर उसके बाद कालो नदी का 8 लाख योजन, और फिर उसके बाद 16 लाख योजन। तो यदि इससे बराबर यदि मान लें किसके? धात की खंड के, तो धात की खंड तो है कितने का? 8 का, और नहीं 1 2 और 4 का, और आपका कालो नदी है 8 का, और फिर पुष्करार्ध भी 8 का है। तो धात की खंड से तो दोनों ही माना गया ना, वो क्या? पुष्करार्ध 16 में से आधा हुआ ना, तो वो दोनों ही माना जाएगा। तो संख्या की दृष्टि से बराबर हैं, ना कि आप विस्तार के हिसाब से बराबर मानने लग जाएं, इसलिए यहाँ पे ये समझना है। आगे अब ये आधा जो आपने कहा, आधा किसने कर दिया? सुनो,
प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, कि मानसोत्तर पर्वत के पहले पहले मनुष्य रहते हैं। मानसोत्तर पर्वत क्या है? जिस पर्वत ने इस पुष्कर द्वीप को आधा किया उसी का नाम मानसोत्तर पर्वत है। मानसोत्तर इसका नाम सार्थक है। इसके उत्तर में मनुष्य नहीं पाए जाते, इसलिए मानसोत्तर पर्वत हो गया। अब प्रांग जो कहा, प्रांग जो उपसर्ग लगता है, यह जो लगाया पहले पहले, किसके? मानसोत्तर पर्वत के पहले पहले। जब आप लोग यदि बंटवारा हो रहा हो दो भाइयों में, तो क्या करते? कुछ समझदार होते हैं, बीच की नींव जो खोदते थोड़ी चौड़ी खोद देते हैं, और दीवार फिर बीच में से नहीं बनाते, उस तरफ से बनाएंगे। नींव में से बनाना दीवार ना, 4 फीट की नींव खोद दी, 4 फीट की नींव खोद दी और 2 फीट में दीवार बना ली, तो अब क्या होगा? 2 फीट अपने लिए एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो ऐसे ही यहाँ पर मनुष्य बहुत चतुर हैं, इनने अपना जो क्षेत्र बनाया, कैसा बनाया? 45 लाख वजन पूरा अपना अपना ले लिया। अब जो मानसोत्तर पर्वत बनाओ, कहाँ बनाओ? तो अपने पुष्कर द्वीप का जो आधा बचा वहाँ ले जाओ, हमारा तो पूरा सही स्थान। मतलब मनुष्य कहीं भी रहे, चाहे परिवार पर रहे, चाहे वहाँ पर रहे, वो अपना हिस्सा तो पूरा ही मांगता है। तो ऐसे गुरुदेव कहते हैं कि जो मानसोत्तर पर्वत है वो बहुमध्य भाग में है। बहुमध्य भाग मतलब ये पूरा का पूरा अपना जो 2.5 द्वीप है, ये पूरा सेफ है 45 लाख वजन का। अब बाकी जो आधा बचा उसमें तुम दीवार खड़ी कर लो अपनी, हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपकी दीवार को नहीं जाएंगे, लेकिन हमें 45 लाख वजन पूरा पक्का चाहिए। तो ऐसे ही वहाँ भी कबाड़ा कर डाला इस मनुष्य ने। ऐसे ही इसके पश्चात क्या किसी अन्य व्यवस्था के तहत ये मनुष्य वहाँ जा सकता है क्या? हाँ, उपपात अथवा समुद्घात अवस्था को छोड़ करके। ये बात समझना कि उस तरफ नहीं जा सकता, इन 2 अवस्थाओं में वो जा भी सकता है आदि। अगला आर्या मिलेच्छाश्च। अब मनुष्यों की बात आपने कह दी, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्य, मनुष्य बात कह दी। अब मनुष्य की बात की तो उसके बारे में बता दो। तो मनुष्य कैसे कैसे होते हैं? तो आर्य और मिलेच्छ। और च से गुरुदेव ने कहा कि सम्मूर्छन मनुष्य भी हुआ करते हैं। च से सम्मूर्छन मनुष्य भी लेना है। अब क्योंकि इनका बंटवारा अपन आर्य और मिलेच्छ के हिसाब से नहीं कर सकते, इसलिए च से गुरुदेव ने उसकी ध्वनि निकाली। अब देखना यहाँ पर कौन है जो इस मिलेच्छ में उत्पन्न होते हैं? तो कहते हैं कि जो मिथ्यात्वलीन है, त्यागी व्यक्तियों की निंदा करते हैं, भ्रष्ट आचरण वाले होते हैं, वो सब मिलेच्छ में उत्पन्न होते हैं। लेकिन वो यदि चक्रवर्ती जब दिग्विजय करने जाते हैं वो उनके साथ यहाँ पर आ जाएं तो अपना कल्याण भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ मिलेच्छ हो गए तो वहाँ अभव जैसे हो गए, अभव नहीं है वो। मिलेच्छ खंड की ऐसी विशेषता है कि वहाँ पर इस सबको धर्म का वातावरण नहीं होता, लेकिन जब वो क्षेत्र को छोड़कर यहाँ आ जाते हैं तो अपना आचरण कर सकते हैं आदि आदि। इसके पश्चात और क्या कर्मभूमियाँ और कहीं कहीं पर हैं क्या? हाँ सुनो, भरतई रावत विदेहा कर्मभूमयो नियत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। क्या? भरतई रावत विदेहा, भरत, ऐरावत और विदेह, ये 3 कर्मभूमियाँ, ये कर्मभूमियाँ हैं। अन्यत्र सिवाय देव कुरु उत्तर कुरुभ्य, देव कुरु और उत्तर कुरु के सिवाय कहाँ पर? विदेह क्षेत्र में। ना कि देव कुरु और उत्तर कुरु तुम भरत और ऐरावत में ढूंढने लग जाओ, कहाँ से लाएंगे हम? विदेह क्षेत्र में ही हैं जो देव कुरु और उत्तर कुरु हैं। उन 2 भूमियों को छोड़ दो जो भोग भूमि मानी जाती हैं, तो बाकी विदेह क्षेत्र का पूरा पार्ट, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, इनमें कर्म भूमियों की व्यवस्था होती है। अब इसके पश्चात इन मनुष्यों की बात आपने कह दी, इन मनुष्यों की आयु के बारे में कुछ बता दो, क्योंकि जीना तो खूब चाहता है। ये बात अलग है कि जीना ना जाना, मृत्यु का सुख फिर कैसे जानोगे? जीना जान लिया है वही व्यक्ति इस मृत्यु को महोत्सव बना सकता है, और जिसने जीना नहीं जान पाया वो मृत्यु को तो मातम बना के छोड़ देता है। इसलिए मृत्यु मातम ना बन पाए, मृत्यु महोत्सव बन पाए, तो जीना भी हमारा महोत्सव के रूप में हो जाए। अगला क्या कहा? निस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। निस्थिति यानी कि मनुष्यों की जो स्थिति है, आयु है, परावरे, पर और अवर, यहाँ 2 शब्द कहे। त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, 3 पल्य और अंतर मुहूर्त, इसको मिला लें का? अंतर मुहूर्त थोड़ा सा ज्यादा बनाना 3 पल्य में, ऐसा नहीं कहा गया। परावरे यानी कि उत्कृष्ट आयु 3 पल्य की है और जघन्य आयु उसकी अंतर मुहूर्त की है। किसकी? निस्थिति,
नृ यानी कि मनुष्य की स्थिति। यहाँ पर गुरुदेव देखो इतने छोटे से शब्द में भी क्या रहस्य निकालते हैं। यहाँ पर नृ स्थिति कहा गया, नारी स्थिति नहीं कहा गया। क्या कहा? नृ स्थिति कहा गया, नारी स्थिति नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा 3 पल की आयु तो बता ही दिया, कहाँ वो पे होती है? भोग भूमि में होती है। और जो भोग भूमि या जीव होते हैं युगल, उनकी मृत्यु कैसे होती है? एक को छींक के माध्यम से होती है, एक को जमाई के माध्यम से होती है। तो गुरुदेव कहते हैं छींक है ना बहुत कम समय में आती है और जमाई का थोड़ा समय ज़्यादा होता है। मतलब जो मनुष्य को यानी पुरुष को जो आयु मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, उसी की 3 पल आयु होगी। और जो नारी होगी, जो छींक और जमाई में थोड़ा अंतर हो जाता है वो कम मिल जाएगी इतनी सी। तब तो जाके नृस्थिति कहा है। चिंतन है गुरुदेव का, और कहीं कोई इबादत भी नहीं हो रहा। अब देखो, और इसके बाद मनुष्यों की बात कह दी आपने, त्रियक लोक की बात कही थी। त्रियक लोक में मनुष्य मात्र नहीं रहते, त्रियंश भी तो रहते हैं, उनकी आपने बात ही नहीं कही, जो अनंतानंत हैं। क्योंकि मनुष्य तो संख्यात हैं और वो भोग भूमि मान लिया असंख्यात हैं। जो असंख्यात और संख्यात उनके बारे में पूरा विस्तार कर दिया, विचारों को आपने सुध नहीं ली। तो अंतिम सूत्र में सुध ले रहे हैं उनकी त्रियक योनिजानाम च, कि त्रियक योनिज जो त्रियक योनि में उत्पन्न होते हैं यानी त्रियंश होते हैं, उनकी भी आयु इतनी ही जानना। कितनी? 3 पल और अंतर्मूत, अंतर्मूत जगन से और उत्कर्ष से 3 पल। अब ये त्रियंश होते हैं, इन त्रियंशों के बारे में कुछ और भी बता दिया जाए तो थोड़ा सा 2-5 मिनट बचे हुए हैं, अपन पूरा कर रहे हैं। क्योंकि त्रियंशों की बात सिर्फ एक सूत्र में कही और अपन भी उसके बारे में थोड़ा खुलासा ना समझें तो उनके साथ थोड़ा सा भेदभाव हो जाएगा। ये अन्याय तो कम से कम पर्यूषण में तो नहीं करना चाहिए, वैसे तो अपन करते रहे। तो हाँ, महाराज जी बोल रहे हैं उनका दूध पीते हैं, उनके बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, ये स्वार्थी मनुष्य हैं। तो ये जो कही 3 पल और अंतर्मुहूर्त, ये क्या है? भवस्थिति है। ये उस पल में, उस भाव में रहने वाली उत्कृष्ट स्थिति, उस भाव की स्थिति है। अब खर पृथ्वी, शुद्ध पृथ्वी और इसके पश्चात जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, इन सब की जो आयु है उत्कृष्ट एक इंद्रियों के हिसाब से, इनकी भी अलग अलग विस्तार से वर्णन ग्रंथों में दिए हैं। एक सामान्य से एक बात बीच में आई जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर खर पृथ्वी कायक की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष की, शुद्ध पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु 12,000 वर्ष की, जल कायक की 7,000 वर्ष की, अग्नि कायक की 3 दिन रात उत्कृष्ट कही, वायु कायक की 3,000 वर्ष और वनस्पति कायक की 10,000 वर्ष। अब यहाँ पर एक बात आई कि अग्नि कायक की आयु कितनी? 3 दिन रात। इसीलिए जो आप लोग खारी उठाते ना, खारी, क्योंकि इतने समय तक वो जो अग्नि कायक जीव है ना, अपना आप उनका जीवन समाप्त हो जाएगा यदि उसमें अलग से ईंधन न डाला जाए तो आप जैसे ही उस जीव का मरण होता है तो अंतर्मूल से ज़्यादा उसको मत रखो, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन रखो मत अंतर्मूल से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन उठाने कब? 3 दिन के बाद जाते हैं। क्यों? उसमें भी हम उनको पहले ले आएंगे तो उसमें जो और जीवन जीने की सामर्थ्य अग्निकायिक जीव की, कि हमारे जल्दबाजी करने से वो सामर्थ्य खत्म ना हो जाए और हमारे दोष ना लग जाए, इसलिए 3 दिन के पहले उसको उठाते भी नहीं है। क्योंकि उत्कृष्ट आयु अग्निकायिक जीव की 3 दिन रात की होती है। ये सब उनकी आयु इत्यादि के बारे में जानकारी लेने का एक ही मकसद है कि हमारे माध्यम से किसी का अकाल मरण ना हो जाए। नहीं हो तो उनकी आयु से हमें क्या फर्क पड़ने वाला। ये सब जो योनि स्थान है, ये जो जीवों के बारे में जानकारियाँ हैं, ये जानकारी लेने से मनुष्य का भला क्या हो जाएगा? तो मनुष्य का भला यही हो जाएगा कि वो इनको जान करके उनकी हिंसा से बच सकता है, पाप से बच सकता है, और पाप से बचना और अपने जीवन में उत्थान करना, यही तो इस ग्रंथ का सार है। नहीं तो जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। इससे आगे जो कुछ भी याही का विस्तार, ये तो पूज्यपाद स्वामी कहे गए हैं। लेकिन अब देखो, उन पूज्यपाद स्वामी जो इस ग्रंथ की व्याख्या करते, तत्वाद सूत्र की व्याख्या करते हैं, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कितनी अच्छी बात कही। पूरे तत्वाद सूत्र में जो 357 सूत्र हैं, आप एक सेंटेंस बोलते हैं उसमें क्या कर्ता, क्रिया, कर्म आदि आदि 3 तो होते ही हैं, चाहे वो इंग्लिश का सेंटेंस हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो।
इतने तो होते हैं कम से कम, कुछ कम भी होते हैं, लेकिन पूरे 357 सूत्रों में सिर्फ 3 क्रियापदों का उपयोग किया। कितनी बड़ी बात है, 3 क्रियापदों का उपयोग किया आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। 3 वर्ब के माध्यम से 357 सेंटेंस लिख डाले। कौन से हैं वो 3? एक पंचम अध्याय में कल आएगा, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, ये उत्पद्यन्ते एक क्रियापद है। दूसरा 8वें अध्याय में आएगा कौन सा, सकसायत्वाद जीवान पुनर्ग्रहण आदत्य संबंध, सकसायत्वाद कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्य संबंध, आदत्य ये दूसरा क्रियापद है। और एक 10वें अध्याय में आएगा कौन सा, तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात, गच्छति, ये 3 क्रियापद हैं, चौथा क्रियापद है ही नहीं। और 357 सूत्रों की रचना कर डाली। वो सारे सूत्रों के अर्थ बिना क्रियाओं के भी आप समझ सकते हैं, ऐसा व्याख्यान कर डाला। गजब है जिनकी क्षमता, जो बिना क्रियापदों के भी सूत्रों का निर्माण कर लिए। हमारे पास तो तमाम क्रियाएं रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी का निर्माण नहीं कर पाते, लेकिन निर्मित हैं, उनको अपने जीवन में सावधान होकर के स्वीकार तो कर सकते हैं। हम स्वीकार करें, यही इस पूरे पढ़ने का सार है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी।